Padme Hum, Om Mani 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 Padme Hum. संगे नमजी चु टेम्बा नीला यंगदा टेन कुछ ऐसे होते हैं तोंबे दमची नमनी ते लुंगदांग तोबे दमनी ते डुब जेदांग माजे पा डुबरा जेबा खोना लाहो बोके दूसरे आचार्य वसुबंधु जी ने भगवान बुद्ध के प्रवचन को विभाजित करके दो भागों में विभाजित करके उन्होंने कहा कि दो तरह का संगेस का छस है। एक है तोंबे दमची लुंगदांग तोबे दानी तो एक लुंग का छुई एक तोपा का छुई। लुंग का छुई उसको कहते हैं आगम उपदेश बोलते हैं। जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो आप कान से सुन रहे हैं जो मैं अपने मुंह से बता रहा हूँ ये लुंग की छुई है। लुंग आपको अपने कानों में जो है बुद्ध जो अमृतवाणी है उसको मैं आप लोगों के मन तक पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसको आप लोग सुन रहे हैं। इसको लुंगी छुई बोलते हैं। लुंगी छुई तुम्बे दमची नन्यते लुंगदम तोपे दानी चला। लुंगी छुई सिर्फ सुनने से जो कान से सुन करके धर्म को जो आप लोग सुन करके सोचेंगे हमने तो छस को सुना बहुत अच्छा छस है संगेस का ये है वो है प्रशंसा किया और उसका बहुत ही स्तुति किया मन में धारण कुछ भी नहीं किया तो वो छस यंदाक नहीं हो जाता है। जब तक जो कान से सुना हुआ छस को अगर आप मन में नहीं ले करके मन के अंदर जो संगेस चोमदेन देश का जो मिग्युल उनका उद्देश्य उनका जो मेन उद्देश्य जो था महाकारुणिक थे सभी संसार के प्राणियों के दुख सागर रूपी धुंगल की गैसों से निकालने के लिए उन्होंने अमृतवाणी को लोगों के प्रति बताया था ताकि उस अमृतवाणी को पी करके हमारे अंदर जो जहर है उसको खत्म कर सके। सिर्फ अमृतवाणी सुना उसको कैसा पीना है उसको नहीं सीखा तो फिर वो छस अधूरा हो जाता है और धर्म अधूरा हो जाता है। इसलिए लुंग का छस से केवल नहीं होता तोक्सपा होना चाहिए। लुंगदम तोक्स भी धानी चाहिए तोक्सपा राता तत्ता नरो तो गासा तोक्स न्यामलेन करना चाहिए। न्यामलेन जब तक आप छस को न्यामलेन ना करोगे तब तक उसका डेबू मिल नहीं सकता है। आपको भूख लगा हुआ है आपने भोजन पका लिया टेबल के ऊपर रख दिया मेज के ऊपर रख दिया बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना दिया चावल वगैरह कड़ी वगैरह दाल वगैरह क्या सेपू बाड़ी क्या होता है सब चीज़ें समोसा जलेबी सब बना के रख दिया और आप बहुत भूखे हो लेकिन उसको खा नहीं रहे हो तो क्या आपका भूख मिटेगा जी? नहीं मिटेगा। ठीक इसी तरह ही जैसे आप धर्म का श्रवण कर रहे हो संगे चुमदिन देखकर दूषित विच्छी अमृतवाणी को आप सुन रहे हो इसको आप पीना नहीं सीखे तो आप हमेशा प्यासे रह जाओगे भूखे रह जाओगे जैसा कि खाना को पका करके नहीं खाने की तरह। तो इसलिए टॉक्स पावल लुंगदम टॉक्स पे धानी चैन एक लुंग है जो हम लोग सुन रहे हैं बिना गुरु से ज्ञान नहीं मिलता है। एक गुरु ज्ञान देता है। संजय चुमदिन दे हम लोग का सबसे पहले गुरु थे और हमारा रूट गुरु जो मूल गुरु जो वो थे उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार फिर गुरु आते रहे क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं। जब तक गुरु आपको अच्छा मार्गदर्शक नहीं करता है ज्ञान को नहीं सिखाता तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ज्ञान क्या चीज़ है। तो इसलिए जो संगे चुमदिन का छस जो लुंग के तौर पर मैं ये सिखा रहा हूँ इसको केवल कान में सुनने से नहीं होता है मन में धारण करके न्यमलेन में लाना होता है तब जाके वो तोक्सपा हो जाता है वो न्यमलेन हो जाता है। लुंगदाम तो धेडुक जेदाम हाजे बा डुबरा जेबा को ना लाओ। एक तो बोल रहा है सुनने के लिए होता है छस जो है और सुनने मात्र से छस नहीं बनता है उसको दुष्य करना पड़ता है सिद्ध करना पड़ता है। कैसा सिद्ध करना पड़ता है स्वयं के अंदर अमल में लाना पड़ता है। अमल में लाने का मतलब क्या है पाप का कार्य को छोड़ करके जो भगवान बुद्ध की वाणी जो निंजे करुणा और मैत्री और जो प्यार का वाणी बुद्ध ने दिया सबको एक समता भाव रखने के लिए और ज्ञान के दीप जलाने के लिए उसको जब तक आप अपने मन के अंदर ना लाओगे तो तोक्सपा भी नहीं होगा न्यमलेन भी नहीं होगा मान्य भी नहीं होगा वज्रा गुरु भी नहीं होगा वर्षिल अंसल भी नहीं होगा संबलुमा भी नहीं होगा मोलम भी नहीं होगा। जो भी धर्म का जो बाहर का परफॉर्मेंस करते हो जो छाप छोमे कोरा जो करते थे उसका मतलब ही नहीं बनता है। उसको स्वयं के अंदर तोक्ष करना चाहिए। उसी तोक्ष करने को तोक पे छुई न्यामलेन नहीं करे तो छस है ही नहीं है। कहते छस सुनना सिर्फ छस नहीं होता है। भाग्यशाली हो छस को सुन रहे हो सुनने के बाद न्यामलेन किया तो फिर आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो। उसको कल्पादंग टेम्पा सुधी छम्बो कल्पा संगो उसको कहते हैं। तो लुंगदम तो
ये जो रास्ता मैं सिखा रहा हूँ बुद्ध ने सिखाए थे, उस रास्ता को मैं आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। रास्ता पर जब तक आप ना जाए तो जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ कभी पहुँच नहीं सकते, इसलिए रास्ते में जाना चाहिए। रास्ते में जाने का मतलब यहाँ छस का नमलन करना चाहिए, त्वचा चेतन तुम गजल को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और मन को साफ सुथरा बनाना चाहिए। वही रंगी सम्मी योंगसु दुल है। जब सम दुलसे करने का अनुभव आ गया तो तोक्सपा में चला गया है। लुंगदंग तोक्सपे दानी चेन सुन करके मन में धारण करके तोक्सपा नमलन मलान धेदुप चित डुबरा चिपा करना। एक तो छस करने का तरीका है, छस करने का जो तरीका है वो डुबजे है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जब वैसा आप करेंगे तो आपके अंदर तोक्सपा आ जाएगा, तो आप डुबा हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे और आपके अंदर छस का दीप जो है जलेगा। ये बहुत जरूरी है। तो नंगवा संगे पर छस जो है केवल मंत्र रटने और भारी दिखावा करने से छस नहीं बनता है, उसका भगवान बुद्ध ने पूरा विरोध किया है। तो इसका मतलब आप लोग ने क्या समझा, जब तक नमलन ना किया तो नंगबा नहीं होता। मैंने कहा ना नंगबा और छिपा का यही फर्क है। नंगबा का मतलब नंग के स्वयं को शुद्ध करना, पवित्र करना। जब स्वयं शुद्ध ही नहीं है, पवित्र ही नहीं है, संगे चमने के योंदन के बारे में पता नहीं है, छस क्या है पता ही नहीं है, गेंदन क्या है पता ही नहीं है। किसी लामा जी ने कहा मने रटो, बर्शिलम से रटो, ढोलमा रटो, रटते गया। ढोलमा कौन थे पता ही नहीं, चेरे जी कौन थे पता ही नहीं, तत्पा क्या है पता ही नहीं। तो फिर डांस के सामने भीम बजाना जैसा हो गया ना, वो फिर काम नहीं करना गया। वो कभी भगवान बुद्ध ने नहीं सुनाया, समझ गए ना। तो उसको अच्छी तरह से समझ करके छस नमलन करना चाहिए। उसी उद्देश्य को लेकर के मैं आप लोग को ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। सब लोग ध्यानपूर्वक सुने। इसके बाद मैं आगे की ओर जा रहा हूँ। तो कल मैंने आपको बताया था, उसको एक श्लोक को दोबारा रिपीट करूँगा। वो 59वां श्लोक है, 59 59 श्लोक। उसमें कहा था मिलो रिम्पोचे कितना साक्षम, कितना पवित्र है। ये जो हमारा जो इंसान का जो शरीर है, जितना भी आज तक संन्यास हुए, बोधिसत्व हुए, चंगचुप सिंपा हुए, महान पुरुष हुए, धर्मात्मा हुए, सज्जन पुरुष हुए, सब इसी शरीर से संबंधित है। यही मिलो रिम्पोचे के ऊपर सब यंत्रण वाले जितने भी केबुधम्बा है, सत्पुरुष है, सब इसी शरीर से संबंध है। शाक्यमुनि बुद्धा, दीपंकरा मरमेचक बुद्धा, संजय होसुंग, संजय खोलवाजी, संजय नम्र नंगसे, माओंगे, संजय चंपा कुंभो, सब इसी दो टांग वाले जो जीव है ना। हम लोग कंगनी बोलते हैं, कंगनी वाला समझे हम लोग है ना। तो हमारे जैसे ही मनुष्य जो है आगे जाकर के बुद्ध, जंगचुक सिंपा और संन्यास हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो है हमारा जो शरीर जो है ये बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व जन्म में हमने कम से कम बहुत बार सोजोंग किया होगा, सोजोंग किया कि सोजोंग का दम्बा बहुत ज्यादा करेगा तो मिलो मुझे प्राप्त करने के लिए वही काफी है बोलते हैं, अगर ठीक ढंग से सोजोंग करेंगे तो। आज से 5वां का दिन है। सोजोंग करने वाले आपका कल्याण हो, नहीं करने वाला आपका भी कल्याण हो, क्योंकि मैं नंबा समझे पाऊँ, किसी का मैं हानि नहीं सोचता है। पाप करने वाला आपका भी कल्याण हो, धर्म करने वाला आपका भी कल्याण हो, है ना। लेकिन पाप नहीं करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, यही इंसानियत है। तो यह मनुष्य जीवन जो बड़ा दुर्लभ से मिला है। पिछले जन्म में पुण्य कार्य किया है, आज मिला है, आज मिला है। और हम लोग भूल गए कि किसी पुण्य कार्य से जो है सोनम साक्षी करके जो है आज हमारे को ये मुझे मिला है। ये तो मिला है, फिर मौत किया, मस्ती किया, चोरी किया, व्यभिचार किया, बलात्कार किया, शराब पिया, हिंसा किया, है ना, सब कुछ किया। मुंह से पूरा चुगली किया, कठोर वचन बोला, मन के अंदर तकजीम रखा, क्रोध रखा और ले जुल्दे के ऊपर विश्वास नहीं रखा, बुद्ध का निंदा किया, सब किया। तो नरक में ही जाओगे ना, कहाँ जाओगे। पहले पुण्य करके तो मनुष्य जीवन मिला, यहाँ उसका दुरुपयोग कर दिया तो गिर गया। तो ऐसे गिरोगे कि दोबारा ये मनुष्य जीवन मिलने वाला नहीं, और इसी जीवन में सुख शांति नहीं मिलता है। यह कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। इस कुदरत का कानून को संगे चुमने ने जाना और हमें लज्जा दिया, शिक्षा दिया। तो ये मिलो रिम्पोचे जो है हमें क्यों मिला है, पूर्व जन्म में पुण्य करके मिला है। अगर इसको हम दोबारा पुण्य के कार्य में नहीं लगाएंगे तो भविष्य में यह मिलो रिम्पोचे मिलने वाला नहीं है। कल एक उदाहरण दिया था संगे चुमदिन देने दो में, ये कंजूर का दोदेपोती में एक जगह दिया हुआ है कि जैसे एक सागर के नीचे एक अंधा कछुआ है और उसके ऊपर जो है सागर के ऊपर जो है एक लकड़ी तैर रहा है। न्याशिंग बोलते हैं ना, बैल के यहाँ रखते हैं, जुआड़ा बोलते हैं खेल जोतते समय, वो जैसा एक लकड़ी, उसमें एक छेद है, कछुआ अंधा है और 100 साल के बाद जो है एक बार सागर से ऊपर आता है। जब सागर से ऊपर आता है तो उस जुआड़े के जो लकड़ी के बीच में जो तख्ता जैसा उसके बीच में छेद है, उसके अंदर उसका गर्दन घुसना कितना कठिन है, घुस ही नहीं सकता है। एक तो कछुआ जन्म से अंधा है और दूसरा ऊपर जो लकड़ी है वो हिल रहा है, उस छेद में उसका गर्दन
कितना कठिनाई से घुस सकता है, घुस ही नहीं सकता है, उससे 1000 गुना कठिन जो है मनुष्य जीवन प्राप्त होना है बोल के संगे चुमदिंदे ने ऐसा कहा है। इसी संदर्भ में ग्यालसे शिवाला जी ने चुनजुंग में कहा है कि ग्यासोर छेर न्याशिंग की युगा रूपा दिंचु तर मिनी नंबर सिंधु का बोलते हैं। जैसा ग्यासों के अंदर हिल रहा है लकड़ी छेद वाला, उसके नीचे जो कछुआ अंधा बैठा हुआ है, जब वो सैकड़ों साल में ऊपर आता है तो उस छेद में घुसना कितना कठिन है, उसका गर्दन जो है उससे भी कई गुना कठिन जो है मनुष्य जीवन है बोलता है। कहने का तात्पर्य यह बोलता है कि इसलिए जो इस मनुष्य जीवन को बेकार में नहीं डाल करके इसको फलित बनाने के लिए, अच्छा डेब्यू मिलने के लिए, सोनम साक्षी करने के लिए, पुनः मनुष्य का जीवन और देवताओं का जन्म और सोसा दिग्जन करने के लिए जो है बार बार मिलने के लिए जो है आप इस मनुष्य जीवन का जो है दुरुपयोग नहीं करके इसका सदुपयोग करना बोल करके पंबोम फपा लुटुक जी ने अपने मित्र जलबो तेजो संघो को ये बताया। और हमको भी ये सोचना चाहिए कि ये मिलो रिम्बुचे है, इसका ध्यान देना चाहिए, सोनम साक्षी करना चाहिए, डिब्बा चर्ची करना चाहिए, तब जाके पुनः पुनः ये जीवन मिल सकता है, अन्यथा असंभव है। समझ गया ना जी, ये हम बताया था, मैंने बताया था। तो इसके बाद मैं आप नीचे जा रहा हूँ। जैसा कि कांशिक सरनो रिंचेन टेपा ही ये 60 है, श्लोक नंबर 60 का पहुंच गया। इसके ऊपर हम लोग हमारा जो है और 63 श्लोक बच जाता है, और भी बच जाता है। इसके बाद कांशिक सरनो रिंचेन टेपा ही न्यंचुक छकपरा जीपा देवे चांग कांशिक मेरुचे ने दिखपा था गेपा देनी छरप लुम्बा लाक बोलते हैं। अगर उदाहरण दे रहे हैं, कांशिक सरनो रिंचेन टेपा ही, अगर कोई व्यक्ति एक सोने का कलश लेता है, बुम्बा, उस बुम्बा में जी जुरू मुतक केकेरू जो भी है, जो भी जितना भी बेडरुया जितना भी रतन चीज है उस लोटे के चारों ओर उसने डाल करके यहाँ सामने रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है। कांशिक सरनो रिंचेन टेपा ही न्यंचुक छकपरा जीपा देवे चंग, है तो सोने का बना है, पूरा हीरा मोती सोना चांदी सबका बना हुआ है, लेकिन वो कहाँ यूज कर रहा है, उसमें जहाँ से बलगम आता है ना, वो बलगम डाल रहे हैं उसमें कितना बेवकूफ आदमी है। सोने का बना हुआ है और हीरा मोती सब जड़ा करके उस बलगम में जब जो बलगम गुल निकलता है ना, हम गुल बोलते हैं हमारी किन्नौरी भाषा में, और ये शिटंग ये जो है नाश निकलता है ना, वो बढ़ रहा है उसको दूर दूर करके बना हुआ है सोने का, और पूरा रिंचन से जड़ित किया हुआ है, ऐसा है बोलते। कितना बेवकूफ है बोलता है। जीवा देवे चंग, उससे भी ज्यादा वो तो बेवकूफ है ही बोलता है, उससे भी ज्यादा बेवकूफ कौन है? कांशिक मिरु चने दिखवा था गेपा देने छर लुम्बा लाग, जो मिलो रिम्बोचे मिल करके सिर्फ पाप का ही कार्य कर रहा है, पुण्य के कारण कुछ भी नहीं कर रहा है, दूसरों का कल्याण का बात नहीं सोच रहा है, भलाई का बात नहीं सोच रहा है, सबके अंदर संगमा है नहीं है, सब पूरा न्योकबा है, केवल दूसरों का भी हानि सोचता है, खुद भी हानि कर रहा वो तो वो जो व्यक्ति सोने का बुम्बा जो जी जुरू मुतक से जड़ा हुआ उसमें जो अपना बलगम डाल रहा है, थूक डाल रहा है और जो भी पेशाब डाल रहा है वो भर रहा है, उससे 1000 गुना बेवकूफ वो आदमी बोलता है जो मिलर मुझे बनकर भी छस नहीं करता है। समझ गया ना? तो छस करना बहुत जरूरी होता है। बिना धर्म को किए जो है मनुष्य का क्षणिक भी नहीं रहता है, लक्षण भी नहीं रहता है। छस का मतलब क्या है? छस का मतलब स्वयं को साफ करके उस सफाई को हमेशा बनाए रखना, वो छस है। स्वयं को साफ करके, साफ कैसा होगा? शेरंग हो तो शेरंग नहीं करके प्रेम का भाव, दोछा हो तो दोछा नहीं होकर करुणा का भाव, दया का भाव। अब उल्टा सीधा सोच रहा हो तो सब तंगम जम्बा नहीं करके मन को साफ सुथरा रख करके उसके ऊपर छाक छोमे मरमे कोरा और धुर्ज चोपा पड़ना, जो भी आप गोम लगाना, जो भी हो, जब तक स्वयं साफ सुथरा ना हो तो छस बन ही नहीं सकता। उस साफ सुथरे स्वयं को बना के रखना और उसको नमशे नहीं करना, वही छस है। छस वो है। फिर उसके ऊपर मने लगाना, भरछी लमसे लगाना, डोलमा लगाना, वो तो उसके ऊपर फिर अभियंतन बन जाता है। असली छस तो स्वयं को सुधारना है। स्वयं को ना सुधराए तो लाख बार करोड़ों बार बुद्ध 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 करते रहो, धर्म 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 करते रहो, करना पाप का काम, मुंह से धर्म धर्म, और बुद्ध को मानना ही नहीं, मुंह से बुद्ध बुद्ध संज्ञा संज्ञा, वो फायदा नहीं है बोलते। इसको स्वयं समा होना चाहिए, स्वयं समा करके छस हो जाता है। समझ गए ना? तो मिलू रिम्बोचे को चाचिम्बो समझ करके मिलू रिम्बोचे का अच्छा उपयोग करना चाहिए बोल रहे हैं। अब इसके बाद 61 श्लोक नंबर 61 पर पहुंच गया हम। थुम्परो जुर्बे युल्ला नेपातंग चेबु दंबाला नितेम्बातंग तांगी लेंगन मोनियंग सोनमची खोरलो छिम्बो जिन चुलंगा बोलते हैं। आचार्य नगार्जुन पंगोम फब्बा लुटुक जी अपने दोस्त जलबो तेजो संबोध जी से कहते हैं
महाराज बोल रहे हैं आप इंसान हो, कह रहे हैं आप इंसान हो और आपके साथ जो शरीर है ना ये मिलू रिम्बुचे है। राजा जी को बोल रहे हैं हमको सोचना चाहिए हम इंसान है ना, हमारा शरीर मिलू रिम्बुचे है, आपका शरीर जो है मिलू रिम्बुचे है और उसके साथ आपको 4 प्रकार का तुनकेन जो है आपके साथ है, 4 प्रकार का जो चाहिए होता है धर्म का नमलन करने के लिए चाहिए होता है वो आपके साथ होता है। क्या है बोलता है थुम्बरा जीपे युन्ना नेपातंग, आप जो है राजमहल में बैठते हैं, अगर ढंग से देखा जाए तो आपका राजमहल जो है बहुत शांत है, सब कुछ है, जो कुछ चाहिए आपको हो, जो खाना चाहिए, जो पीना चाहिए, जो पहनना चाहिए, जो सहयोग आपको चाहिए, सब कुछ आपके पास है बोलता है। थुनकेन सब आपके पास है, सभी सुख सुविधा आपके पास है। एक थुनकेन ये बोलते कि वो दंबाला नित्यंपादन, और आप राजा होते हुए संगेस के तेनपा रिम्बोची के ऊपर आपको धप्पा है, दमसिक है, आप कर्म और फल में विश्वास करते हैं। विश्वास होने पर आप किसी लामा गेविशियन जो गुरु होता है उसको अपनाने में आप में समर्थता है, योग्यता है, और अपना भी रहे हो, आप मेरे दोस्त हैं, मुझे आप गुरु के रूप में मान रहे हो, ये भी आपके पास है सुविधा, थुनकेन आपके पास है बोलता है। तंगी लेमन बोलते हैं आपके पास मोलम भी है, पहले जमाने में आपने मोलम दुपशी किया हुआ इसलिए आप राजा बने हुए हो। राजा बन के सिर्फ राजा मात्र नहीं है, आपके अंदर छोस का न्यूपा भी है, तमसिक भी है, आप छोस कर सकते हो, आपके मोलम के द्वारा आप राजा बने हुए। राजा बनते हुए आप लोगों का कल्याण करेंगे तो एक सामान्य व्यक्ति से कई गुना ज्यादा आप कल्याण कर सकते हैं। राजा तो अमीर होते हैं, भरपूर होता है, वो दान दे सकता है, लोग उनकी बात सुन सकता है, आपके अंदर जो इतना जो है मोलम है बोलता है पिछले जन्म का, उस मोलम को नमशी करने नहीं देना, उस मोलम को खत्म नहीं करना। ये 3 चीजें हैं आपके ऊपर। उसके ऊपर एक दूसरा चीज भी है, मोहन सोनम जी से पहले सोनम बहुत साक्षी किया, पहले से में नहीं, उसके पहले जन्म में वहां से सोनम साक्षी कर करके सोनम को अर्जित करके सोनम का जो इकट्ठा करके जो आपके पास ये खुरलो छिम्बो जिन छुलाना, ये 4 प्रकार का जो चक्कर है पहिया धर्म को चलाने के लिए, छोस्की खुरलो कोशिश करने का जो पहिया जो है आपके पास है। पहला पहिया क्या है? चक्कर है, आपके पास सुख सुविधा सब है, एक है। दूसरा क्या है? आपके अंदर लामा गेविशिनिंग को तेंशी करने का तत्पा तमसिक है, 2 है। तीसरा क्या है? आप अच्छा मोलम वाले हैं तो पहले मोलम से अभी राजा बने हो, आप अभी मोलम लगाओगे तो दोबारा जंचू संभाविग्री बन सकते हो, ये है आपके पास। तीसरा खुरलो ये है, चक्कर जो है पहिया जो, और पहले आपने सोनम किया, अभी भी सोनम साक्षी कर रहे हो, ये आपके अंदर चौथा पहिया है। जैसा गाड़ी का 1 पहिया नहीं होगा तो 3 पहिया से गाड़ी नहीं चल सकता है ना। थारपादन थमची छिंबे संगजी गोपंग में जाने के लिए 4 प्रकार का जो सुख सुविधा चाहिए पहिया की तरह, वो चारों चीज आप में है बोलता है। तो खुरलो छिंबो जिन छुला ना, खुरलो छिंबो ये 4 जो है सुख सुविधा का खुरलो 1, और गुरु से संपर्क होने का खुरलो 2, और आपका मोलम अच्छा होने का खुरलो 3, और पहले सोनम से अभी राजा बने और फिर भी दोबारा आप जंजू से बनने का खुरलो 4। ये 4 खुरलो आपके पास है बोलता है। इस 4 खुरलो का मतलब ये उदाहरण दिया हुआ है। इस 4 प्रकार की जो आपके पास व्यू और कैन है छस्पा बनने का, ये पूरा है तो आपको तो छस करने के लिए बड़ा सुविधा है, छस को करते रहो बोला। तो यही चीजें हम में भी है, देखा जाए तो हम बेशक राजा नहीं है, हमारे पास सब सुख सुविधा है, हमारे पास खाने पीने का घर बार सब कुछ है ना, वो वही है। हमारे अंदर चेबू तंबा को मिलने के लिए रुचि भी आती है, जैसे हम लोग मिल रहे हैं, ये है। और तीसरा पहले मोलम रहा होगा इसलिए तो हम लोग को छत सुनने का मौका मिल रहा है, तो छत सुनने के लिए मन कर रहा है, ये मोलम है। अभी अच्छी तरह से सुनोगे, उसको सन में लाके नमलेन करोगे तो सोनम साक्षी करेगा। दोबारा पहले का सोनम था, अभी सुन रहा हो, अभी सुन करके नमलेन करके दोबारा भी ये मिलन मुझे आगे जा सकता है ना। वो ये खुरलो जी जो है हमारे पास भी है, तो इसका दुरुपयोग नहीं करना है, इसका सदुपयोग कर करके जैसा राजा जी को समझा रहे थे वैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये चीजें हम में भी है, छस करना बहुत अनिवार्य है। हाँ गेवे शेंजन टेम्पा संबरचो योंसो जोपरा थुपे सुंदे छिर चेबो दंबा तेंजी जलवाला तेने रतुल मंगवे शिवा थोप बोलता है। गेवी शेंजन के बारे में बोलता है लामा गेवी शेंजन। गेवी शेंजन क्यों बोलता है? दिक्पी शेंजन तंग गेवी शेंजन, जो धर्म मित्र होता है, कल्याण मित्र होता है, जो आपके कल्याण के लिए आपको उपदेश देता है, मार्ग सिखाता है, वो गेवी शेंजन है। पुराने समय में लामा को गेवी शेंजन कहते थे, संस्कृत में कल्याण मित्र। जो मित्र आपको सिर्फ कल्याण के लिए रास्ता दिखाता है वो कल्याण मित्र बोलता है। गेवी शेंजन टेम्पा संबरचो, इसलिए गेवी शेंजन को अटेंशन करना चाहिए, गेवी शेंजन का अनुसरण करना चाहिए।
केबु दंबा लामा दंबा का अनुसरण करना चाहिए, तब जाके आपके अंदर ब्रह्मचार्य रूपी जीवन बिताने का अवसर मिलता है गेवेशिनियन के द्वारा, है ना, अवसर मिलता है, बोलता है योंगसु जोब्रा थुपे सुनबे। उसके बाद जब आप ब्रह्मचार्य का पालन करोगे और गेवेशिनियन के धम्मा को सुनेंगे तो वो न्यामलेन आपके स्वयं के अंदर पूरा सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ करके फिर आपका रास्ता जो है धर्मात्मा का रास्ता हो जाएगा, चंचु सिंबा का रास्ता हो जाएगा, छसपा का रास्ता हो जाएगा। थुप्पा सुंदे छिर, ऐसा भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन में कहा गया है। थुपे मतलब शक्य मुनि बुद्धा ने ऐसा कहा गया है। तो इसलिए बोलते हैं महाराज, इसलिए केबु दंबा तेंजी जलवा ला, इसलिए आप हमेशा किसी लामा दंबा, केबु दंबा, गेवेशिनियन, कल्याण मित्र का हमेशा अनुसरण करना, उनसे बुद्धवाणी को सुनना, अमृतवाणी को सुनना, अपने चित्त के अंदर जो दूषित जो मैल है उसको साफ करने की कोशिश करना, ये बता रहे हैं। तेंजी जलवाला तेने रतु मंगो जीवा था, जैसे कि बोल रहे हैं आचार्य नरसिंह जी, जब भगवान बुद्ध जी साक्षात थे, वाराणसी जाते थे, दुर्जदेन जाते थे, वज्रासन, नालंदा जाते थे, राजगिरी जाते थे, श्रावस्ती जाते थे, कुशीनगर जाते थे, वैशाली यंगबाचिन जाते थे, उस समय जो जो व्यक्ति संगेश चंदन देव को जलसी किया, उनका दर्शन किया, उनके संपर्क में आया, उनसे धर्म को सुना और सुन करके उनके अंदर तत्पा का आंसू आया, शरीर से बापू लंशी किया, जो रोम रोम उठ गया, उसको सुना, धारण किया, तो कितना लोगों का कल्याण हो गया होता है। क्योंकि उस समय गेवेशिनियन साक्षात भगवान बुद्ध जी थे। भगवान बुद्ध के अनुसरण करने वाला जितना भी दुलजा छसपालक चेले वाले थे, इस संसार से मुक्त होकर कोई डाचंबा बन गए, कोई चंचुसंबा बन गए, कोई संगेसी बन गए, बोलते हैं। इसी तरह है महाराज, आप भी जितना भी संगेश चंदन देखिए, छस को केवल मुंह से नहीं, न्यामलेन से भी जानने वाला, अनुभव से भी जानने वाला, जिसने साक्षात्कार किया है संगेश के जिन्लप को, संगेश के टॉक्सपा को, छस को अंदर स्वयं से जाना है, उस तरह के गेवेशिनियन का हमेशा पीछा करो, उनसे धर्म को सुनो और अपने स्वयं के अंदर जितना भी मेल मटोला है, जो गंदगी है, दोचा चेदांति मुक्ता गजल इत्यादि का, उसको साफ करके आप भी इस दुनिया से तर सकते हो, बोल रहे ऐसा बता रहे गेवेशिनियन। गेवेशिनियन ऐसा ना कहा गया कि हर कहीं शास्त्रों में कहा गया कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ज्ञान आता ही नहीं है। गुरु का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। अगर छसपा बने, गुरु का मतलब कौन है? लामा, वज्र गुरु, गुरु पद्मा संभव, लोपन रंबचे, गुरु पद्मा जुगने, उनको वज्र गुरु बोलते हैं। गुरु भी नहीं लेकिन वज्र गुरु, दुर्जे लामा, दुर्जे लोपन युवम जुर्वागी लामा, ऐसा। तो दुर्जे क्यों बोलते हैं लामा को ना? क्योंकि उनका स्वयं जो है वज्र की तरह है। वज्र किसको कहते हैं पता है? हीर को कहते हैं, हीरा बोलते हैं ना, हीरा, डायमंड, डायमंड को वज्र कहते हैं। गुरु के अंदर अगर गुरु सच है, असली है, दुपासित किया हो गया, तो गुरु का मन जो है हीरा की तरह है। हीरा, हीरा चाहे टूटे या ना टूटे, हीरा का दाम हीरा ही होता है। टूट जाएगा भी उसका वो मूल्य उतना ही होता है, नहीं टूटे भी उतना ही होता है। हीरा में कभी दोष होता ही नहीं है, मैल लगता ही नहीं है। हीरा तो हीरा ही है, चाहे टूटे ना टूटे, हीरा तो हीरा ही है। इसी तरह गुरु का जितना बुदानाम ना करो, निंदा करो ना करो, गुरु के अंदर मैल कभी जमता ही नहीं है। अगर अच्छा गुरु होता तो वो गुरु है। तो गुरु को बिना अपनाए कोई भी आदमी छसपा नहीं बन सकता है। गुरु को, गुरु का मतलब गु रूपी अंधकार से जो रू रूपी ज्ञान की ओर ले जाने वाला है। गुरु का मतलब अंधकार मान लीजिए, रू का मतलब ज्ञान। वो व्यक्ति जो आपको खमसुम करवा डूंगर की ज्ञातों की अंधेरा है ना, या अंधेरा दुखी दुख है, कल क्या होगा किसको पता नहीं है, इस दुख से दूर करने के लिए जो ज्ञान का दीप आपके मन में जला सके, वो गुरु है। तो भगवान बुद्ध जी गुरु थे, उन्हीं के उपदेश को हम लोग ग्युपा बोलते हैं ना, ग्युपा परंपरा के अनुसार गुरु शिष्य करके आप लोग को दे रहे हैं। हालांकि मैं अभी बुद्ध नहीं हूँ, जंगचुक सेम्बा नहीं हूँ, तुथोप नहीं हूँ, सिद्ध नहीं हूँ। जीवन के इस छोटे से जीवन में एक संगेश चुमदेन देश के धम्मा को पढ़ने का मौका मिला, अच्छे गेवेशिनियन का अनुसरण किया, उसको हमने धारण किया और उसको बांटने में आप लोगों के साथ रहने का मुझे अवसर मिला, तो मैं ये बांट रहा हूँ। लेकिन जो वाणी जो है, ये खिम्पो रमेश का वाणी नहीं है, आचार्य रमेश का वाणी नहीं है, बुद्ध वाणी है, जो 2570 साल से ग्युपा के तौर पर एक लामा ने चेले को बताया, चेले ने चेले को बताया। उसी तरह मेरे साथ भी जुड़ करके आपकी ओर वो अमृत की धारा आ रहा है। और मैं भी एक छोटा मोटा आपका गुरु ही समझ लो या ना समझ लो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये अमृत की धारा को लेना सीखे तो आपके अंदर जो अंधकार रूपी अज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा।
फिर छस का जिला आ जाएगा। तो गेवे शिन्यन तेंबा बहुत जरूरी होता है। तो क्या है कि गेवे शिन्यन तेंबा संग्रचो योंसु जोब्रत थुपे सुंदे चेगो दंबा तेंजी जलवाला तेन्ने रातु मंगो शिवा थोप कहते हैं कि बुद्ध शाक्यमुनि जी ने कहा था कल्याण मित्र जो लामा है उसका अनुसरण करना चाहिए और उससे जो है छोस्पा बनने का जो है यंतन जो है सिद्ध हो जाता है। इसलिए जो है सत्पुरुष जो लामा गेवे शिन्यन है उसका सेवा करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, मन में धारण करना चाहिए। क्योंकि प्राचीन काल में भगवान बुद्ध के संपर्क में जितने भी शरीपुत्र, महामंगलयान पुत्र, रब्जोर, पुंगावो, मंगा और जो भी आए थे, जितना भी लोमा आए थे, सब इस दुनिया से तर हो गए कि उन्होंने एक शुद्ध गुरु और पवित्र गुरु का अनुसरण किया था। वो थे संगे चुनिंदे। अब दापो थर्जन बोल के दापो रिम्पोचे जी मिला रिपा जी के शिष्य थे, उन्होंने लिखा था कि जुनी देशक निम्बो थे तेन्नी मिलु रिंचेन छो, तेन्नी मिलु रिंचेन छो, तेन्नी गेवी शेन्यन थे थापनी दे दंगा को देवु जोसंग जेचुगु ठिले तो में दोदोन से बोल के एक ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर बुद्ध होने की जो है पूरा योग्यता है, क्षमता है, हम लोग बुद्ध बन सकते हैं अगर प्रयत्न करें तो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है देशिक निम्बो है, संगे चंदन देश बनने का बीज है देशिक निम्बो, यूं नहीं देशिक निम्बो, वो बुद्ध बनने का बीज जो है हमारा सेंस है, समझ गए ना। खमसुम खरवा में खमशे करने वाला कौन है? सेंस है। संगेस का गोफंग मिलने वाला कौन है? सेंस है। तो हमको डिसाइड करना है कि हमको खरवा के दुंगल में जाना है कि संगेस की गोफंग की ओर जाना है, वो हमारे ऊपर है, समझ गए ना। अगर हम लोग पाप का कार्य करेंगे इस सेंस से तो बार बार इस दुनिया में जन्म लेंगे, कभी नरक में, कभी हिडक में, कभी ला में, कभी लयल में, कभी मनुष्य जीवन में। इसी को खमसुम खरवा कहते हैं। खमसुम खरवा में भेजने वाला कोई अल्लाह नहीं, कोई प्रभु नहीं, कोई बुद्ध नहीं, कोई भगवान नहीं। हम लोग कहते हैं नहीं भगवान की कृपा है, जो करना तो कर। भगवान कुछ नहीं करता है, अपना जो पहले कर्म जन्म का कर्म होता है ना वही करता है सब। यही संगेश चंदन देश का धर्म है। संगेश चंदन देश में ये मैंने किया, मैंने नहीं किया, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं ले गुंडे है सब। यही बुद्ध का खास है, समझ गए ना। यू जो है देशिक निम्बो है, वो बीज जो है बुद्ध बनने का बीज जो है हमारे अंदर है। यू देशिक निम्बो हमारा सेम का मोबो है ना, हमारा सेम का अंदर का जो रंगशीन मोबो है ना, वो बहुत ईमानदार, बहुत सरल, बहुत ही सेज और बहुत संगमा और बहुत ही पवित्र है। उस पवित्रता को हमने अपना कर्म से जिम्बा करके, खोंठो करके, धोछा करके, घाघल करके, ठदो करके, राग, द्वेष, अज्ञान है ना जी, अटैचमेंट, हेट्रेड, इग्नोरेंस, जेलसी, कंपटीशन माइंड, एक्सपेक्टेशन, सो एंड सो, इन सभी चीजों को लेकर के जो है हमने अपने आप ही उस स्वाभाविक सेंस को, उस सेम संगमा संचंग उसको हम लोग ने उसको जो है दूषित कर दिया, मैला कर दिया है। तो सेम का मोमो साफ सुथरा है, जलते हुए दीपक की तरह है, सूरज की तरह, चंद्रमा की तरह, इतना साफ सुथरा है, उसको हमने मैला कर दिया। जब से मैला करना शुरू कर दिया तब से हम खमसुम खरवा में चमचे कर रहे हैं। उस मेले को हटा देगा तो हमारा सेंस ही संगस है, संगस ने बताया। उस मेला को हटा दिया तो, उस मैल को हटा दिया तो, उस गंदगी को, क्या गंदगी, बुरे विचार, फिर दोबारा जिम्बा, खोंठो है ना जी, टिमुक, थदो, नजल, दुख ना बोलते हैं ना। इसको किसने लाया जी? इसका जिम्मेवारी कौन है? किसी प्रभु ने दिया आपको? किसी ईश्वर ने दिया आपको? कहाँ, क्या है प्रभु, क्या है ईश्वर? कहाँ गलतफहमी में फंसे हो? वो खुद का बनाया हुआ है सब संसार, खुद का बनाया हुआ वो समझो। तो अंदर से जितना जितना आप दोचा जेना थोड़ा अंजल को हटाओगे उतना उतना स्वयं साफ हो जाएगा। जितना जितना स्वयं साफ हो जाएगा उतना उतना आप संगस के नजदीक आते जाओगे। जब मन साफ होगा तो संगस अंदर है, बाहर नहीं है। उस संगस ने, वो तो संगस ही हो गया, उन्होंने रास्ता दिखाया हम लोग को। संगस जो है अंदर है, चलो उस रास्ते में, समझ गया। इसलिए जो है यूनि देशक निम्बो थे वो संगस में गो बियांग दो कशम कुमो तो कसाउ सेम सुकुमो नारांसु की सेम नंगोला संग गया की सबन नंगला यक चिलो में अदसो या the seed of Buddha Dharma is inside into our mind, you cannot see in outside, बाहर नहीं है, सब अंदर है, अंदर है, अंदर है। वो बीज है, वो ऐसे ही थोड़ी आता है, उस बीज को पकाना पड़ता है। जैसा एक बीज है खेत में बोने के लिए, बीज है तो उस बीज को टेबल पर रख देगा तो टेबल से कोई फसल थोड़ी आता है। उसके लिए खेत चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। वो क्या है, तेन्नी मिलो रिम्पोचे
ये मिलुन मुझे का शरीर है ना, ये खेत की तरह है। बीज जो है हमारा सेम है ना, इस शरीर के साथ जो सेम जुड़ा है ना, वही संगस बन सकता है। जानवर का भी तो है सेम, लेकिन उसका शरीर में गलती है, वो मंगवा ज्यादा है, उसका लेपा दूसरा है, चा दूसरा है, आंख दूसरा है, कान दूसरा है। वो पशु पक्षियों की योनि के सेम्स और मनुष्य के सेम्स में बहुत फर्क है, क्योंकि सेम्स तो एक ही जैसा है सबका, लेकिन शरीर अलग होने के नाते मनुष्य का सेम जो है अच्छा और बुरा को समझ सकता है। समझ गया है ना। इसलिए संग जैसे करने का जो तेन है, जो आधार है, मिल्यू रिम्पोचे है। तकपुर रिम्पोचे जी ने कहा तेन नहीं मिल्यू रिंचे। चलो ठीक है, हमारा मन जो है संगस बनने का बीज है, इसके अंदर साबुन है। हमारे पास मिल्यू रिम्पोचे जी भी है, हमारा शरीर है जो हम ले रहे हैं, क्या इसी से चलेगा काम बुद्ध बनने के लिए? कहते हैं कि नहीं। केन नी गेवी शिंजन शो, केन चाहिए, केन छोस को बताने वाला, केन 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 नी गेवी लामा चाहिए, गुरु चाहिए बताने वाला। तब जाके कान से सुनोगे जो मनुष्य के सेम को फिर आप बदल करके छोस्पा में बना दिए। केन नी गेवी शिंजन थे, ठीक है, एक गेवी शिंजन मिल गया आपको, है ना। वो बहुत विद्वान है, बहुत युद्धक है। हमले में गया गेवी शिंजन के पास, छक किया, कुछ बताया ही नहीं, हमको ये बताओ ये नहीं बताओ, दर्शन करके वापस आ गया। ऐसा चलेगा जी? नहीं, उनको बताना पड़ेगा कि मैं छोस बनना चाहता हूँ, ये धोम्बा चाहता हूँ। छोस किसे कहते हैं, छोस का मतलब क्या है, बताओगे तभी देंगे ना छोस। इसीलिए कहते हैं कि थप नहीं दे दंगा को। छोस करने का थप जो है ये विषय का दंगा है। समझ गया ना। इसको यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पर आचार्य नागार्जुन जी को पहले से ही उसने कहा था कि भविष्य मुझे में छोस देना, सुशी करके रखा था। तो उन्होंने थप नहीं दे दंगा को, जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये छोस का दंगा पढ़ रहे हैं। दंगा का मतलब उद्देश्य, चाबी। किसका चाबी? छोस का जो एक कमरा है जैसा सोचो, स्टोर जैसा, उसके अंदर पूरा छोस का बात है। उससे चाबी से खोल करके, ताला खोल करके, ये है जी, ये है जी। आज तक 7-8 दिनों में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सुना है ना, वो मैं चाबी से ताला को खोल खोल करके आपको दे रहा हूँ। संगे चुनने की दूसरी तभी चस्ती वो हम लोग सुन रहे हैं। और गेवी शिंजन की दंगा से आए थे। थम देवू जोसंग जेजे को, अगर उस दंगा का अच्छी तरह पालन करोगे, रास्ते में चलोगे, तो देवू क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा? जोसंग जेजे को, सम्यक सम बुद्ध जो है खुद ही बनोगे। फिर उसके बाद ठिल्ले क्या होगा? ठिल्ले तक में दोदन से बोलता है। अब ठिल्ले आएगा तो बिना कुछ सोचे समझे, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, रंग हो, राजा हो, सबको एक जैसा कल्याण करने का मौका मिल जाता है, बोलता है वो संगेश का ठिल्ले है, बोलता है। समझ गया ना। गेवी शिंजन जो छोस का रास्ता दिखाता है, अच्छे रास्ता सिखाता है, उसका अनुसरण करना चाहिए है महाराजा। हमेशा गेवी शिंजन का अनुसरण करके अपने अंदर जितना भी मैल जमा हुआ है, जिम्बा का, छकबा का, मोंगबा का, उसको हटाने का आपको विचार करना चाहिए होता है। समझ गए ना। गेवी शिंजन क्या कुंजंग लामी जलुंग है, क्या चीज है? कुंजंग लामी जलुंग सुना है? कुंजंग लामा सबसे अच्छा गुरु का शिक्षा, उसको सब पढ़ोगे ना, वो गुरु का शिक्षा है। कुंजंग लामी जलुंग का मतलब गेवी शिंजन का सुन, तको थर्किन का मतलब गेवी शिंजन का सुन, है ना। दंपत का मतलब संजय चुमनिन दे खुद का सुन। वो सुन जो है दूची तभी सुन है, दूची तभी, इसलिए उस दूची को पीना आ गया तो जहर खत्म हो जाएगा। समझ गया था। ये संगीत का सुन सब दूची की तरह है, उसको पीना आना चाहिए, मतलब यमलिन करना आना चाहिए। यहाँ खास बात जो है, बिना गेवी शिंजन के ना हम लोग जो है वो नहीं कर सकते। गेवी शिंजन का अच्छा पालन करें, उनके शिक्षा को अच्छी तरह सुने, गम यमलिन करें, थे सम गम अब सिद्ध कर लेंगे तो फिर बाद में डैबू जो है जोसंग जी को मिलेगा ही मिलेगा। समझ गया है ना। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, ये संजय चुमनिन ने दंपत में कहा गया कि आरोग्यम परम लाभम। हमारा शरीर जो है आरोग्यम, आरोग्य मतलब हमारे शरीर में अगर रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, तो ये शरीर से हम लोग छस करने का मौका कहाँ मिलेगा? हम लोग बीमार है ना, सुखी हो जाएंगे ना। पहले अपने शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिए, समय समय पर नहाओ धो, सब कुछ करो, भोजन खाना सीखो। ऐसा मत सोचना कि शाह मार और गोवा खाने से आपका शरीर बहुत अच्छा होता है, वो ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटिक हो जाता है। ठीक ठीक, जितना वेजिटेरियन खाओगे उतना सात अंशी करेगा, उतना बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मेरा मानना है, मैं कुछ जानता हूँ। लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा मीट मछली और अंडा वगैरह सब खाते होते हैं, तो चिकन विकन पता नहीं क्या क्या है अनाप शनाप आजकल के होटलों में, कम से कम खाया करो। वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा खाया करो, तो दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए संगीत चुमनिन ने दंपत में कहा गया कि आरोग्यम परम लाभम,
रंग छुटेन लताया थी यानी खेपसंग चंपो रेस आरोग्यम परम, अपना शरीर को जो है हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। उसके बाद कहते संतोषम परम धनम, ये संगस ने कहा कि छोक से पानी नौरजी छो बोलते ना, वही संतोषम परम धनम। जो भी है, जैसा घर बार चल रहा है, जैसा है ठीक है, दूसरों पर नजर मत डालो। दूसरा अमीर पर नजर लगाओगे तो उस अमीरी पर आप में आ ही नहीं सकता, तो क्यों दुखी हो रही हो? पहले कर्म के अनुसार आपको जितना मिला है उतना है, उतना खा लो, पी लो, सेटिस्फाइड हो जाओ, संतोष करो, छस नमलन करो। इस जन्म के लिए भी सुख, दूसरे जन्म के लिए सुख, और दूसरों को उल्टा सीधा करने के कर्म से बच जाओगे तो बचेगा तो आपका सेम जो है सुंगशे हो जाएगा, सेम संगमा रहेगा। संतोष होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, है ना। संतोषम परम धनम बोल के उसमें कहा गया धम्पद में। उसके बाद देखो कितना बढ़िया बात कहा संज्ञा चंद्र ने। मैंने उसको पाली में लिखे थे, मैंने उसको संस्कृत में अनुवाद कर दिया। मैं सोचा संस्कृत बोलने से चिल्लम ज्यादा होगा, क्यों दर्ज से तो ऐसा है ना। तो इसके बाद कहते थे विश्वास गुरु मित्रम परम बंधु बोलते हैं। विश्वास करने योग्य जो गुरु, आपका असली मित्र जो है, और सबसे बड़ा बंधु है बोलते हैं। भाई बंधु में जो छस का छोटो छिंबो जो है आपका लामा है बोलता है, उसने आपको सही रास्ते में जाने को सिखाता है। इसीलिए मैंने यहाँ उसको गिरजे करके बना दिया विश्वास गुरु मित्रम परम बंधु। गुरु मित्र जो होता है ना, कल्याण मित्र जो है, सबसे अच्छा गाइडेंस हमारे को रास्ता दिखाने में सबसे जो उचित जो है, सबसे जो है श्रेष्ठ मनुष्य जो कौन है, गुरु है बोलते हैं। देखिए 3 बात आ गया ना। अब सबसे बड़ा सुख किसमें है जी? गुरु के उपदेश को सुनोगे तो छस करोगे ना, छस न्यामलेन करोगे तो जंगचुत सेंपा का गोफंग आएगा ना, जंगचुत सेंपा का न्यामलेन थर चीज से करे तो संगे का गोफंग आ गया ना। और सबसे बड़ा सुख कौन है कहा, क्या चीज है कहा भगवान बुद्ध ने? निर्वाणम परम सुखम। संगेश का गोफंग मिलना सबसे बड़ा देवा छिंबो है, महासुखा है। क्योंकि संसार का सुख हकीकत में सुख नहीं है, बदल करके दुख हो जाता है। अमीर गरीब हो जाता है, अमीरपन में सुख था, गरीब हो गया तो दुख। समझ गए ना। हम लोग पहले हट्टे कट्टे बहुत सुंदर थे, ये थे, बीमारी आ गया तो दुख, है ना। लेकिन जब निर्वाण संगीत का गोफंग मिलता है तब वहां सुख ही सुख होता है। कहने का मतलब यह है कि लामा गेवी शिंजन से छस को सुन करके नमलन करना चाहिए। आजकल बड़ा विडंबना है ना इसमें, हम लोग छस करते हैं क्या करके छस, क्या बताऊं आपने, समझ कभी कभी बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम लोग, मैं किनार का हूँ, फिर स्पीति हुआ, लाहौल हुआ, चंबा पांगे हुआ, लद्दाख हुआ, डुक डेंजोंग हुआ, अरुणाचल प्रदेश, मनियुल हुआ, लद्दाख, ये सब हमारे नंगा संजेपा का एरिया है बोल के हम लोग बड़ा गर्व के साथ कहते हैं, ये है वो है ना। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ यार, हम लोग केवल मुंह से बोलते हैं, हम तो संघर्ष को ही भूल गया, संघर्ष को ही भूल गया हम लोग। समझ गया ना। एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या मंदिर में जाके संघर्ष को, कुंडा को देख करके छठ करना, क्या संघर्ष से संबंध जोड़ रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? मंदिर में जा करके छठ कर दिया तो क्या संघर्ष दर्शन हो रहा है? समझ रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हो? संघर्ष दर्शन हुआ कि संघर्ष का मूर्ति दर्शन हुआ? क्या हुआ? पीतल का मूर्ति हो तो पीतल का दर्शन किया, सोने का मूर्ति हो तो सोने का दर्शन किया, और मिट्टी का मूर्ति हो तो मिट्टी का दर्शन किया, लकड़ी का मूर्ति हो तो लकड़ी का दर्शन किया। क्यों? आप लोग गोम्बा में जाते हो, जिप्पो तो गोम्बा शहर की कुंडा दो, शहर की। आप संघर्ष का दत्ता का है, शहर की कुंडा दो, और भी गोम्बा कुंडा याको मित्र हो तो सांगे कुंडा रहता, सांगे कुंडा वहां जाएगा, वो तो लकड़ी का है, ऐसे ही चढ़ा, इतना सोना कहाँ से लाए, ऐसा बोलते ना हम लोग। मेरा कहने का मतलब यह है, संघर्ष के प्रति दत्ता हो तो शहर का कुंडा होगा, हो मिट्टी का कुंडा होगा, हो पत्थर का कुंडा होगा, हो शहर का कुंडा या हीर का कुंडा होगा, हो संघर्ष को दत्ता हो तो सब संघर्ष जैसा दिखाई देगा। अब आप लोग जंग का कुंडा, शहर का कुंडा, राग का कुंडा, है ना जी, चाह का कुंडा, कहाँ चलेगा? मैं सोच रहा हूँ कभी कभी यार, संघर्ष के प्रति दत्ता नहीं है, इसलिए यह बातें निकलता है। संघर्ष के यंत्रों को समझ करके संघर्ष के प्रति तत्पा होना चाहिए। संघर्ष का मूर्ति किस चीज का बना है उसको देख करके संघर्ष का तुलना मत करो, बहुत बड़ी गलती बात है, आप पाप कुमार हो। जिस महापुरुष, जिस संघर्ष का मूर्ति बनाया हुआ है, किस चीज का भी मूर्ति हो फर्क नहीं पड़ता है। वो बुद्ध संघर्ष चंदन दे, जो राजा के पुत्र होते हुए भी भिखारी की तरह पूरा जिंदगी बिताते हैं, पेड़ों के नीचे अपना जीवन बिताते हैं, है ना। लोहे के प्लेट के अंदर लुंगजेट जो लोहा का बना होता है उसके अंदर खाना खाते हैं, घास के ऊपर सोते हैं, पेड़ के पत्ते के ऊपर बैठते हैं, पत्थर के ऊपर बैठते हैं। संघर्ष
आप कहाँ मूर्तियों का विश्लेषण करने लग पड़ते हो? संगेस को क्या जानते हैं? संगेस को याद करना तो संगेस के योंदेन को याद करो, उसको अपने न्यामलेन में लाओ। संगेस ने बोला पाप नहीं करना, पाप मत करो। संगेस ने बोला स्वयं को साफ रखना है, साफ रखो। संगेस देखे तो उसके प्रति धक्का रखो। तो उन्होंने जो शिक्षा दिया रंगी सेमनी युंगसो दूर, उसको याद रखो। अगर मन के अंदर जो है धूल आ रहा है तो धूल को हटाओ, है ना। हम तो ऐसा किया कि हमारा मन जो है साफ शीशे की तरह है, बिल्कुल साफ शीशे की तरह। उसमें धूल ऐसा जमते 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 शीशा दिखाई नहीं दे रहा, पूरा धूल है। अब धूल को जब तक साफ ना करोगे तो साफ सुथरा जो शीशे की तरह से दिखाई देगा। धूल को साफ करना सीखो तो संगीत के प्रति धक्का हो गया, छस के प्रति धक्का हो गया और आप खुद ही गेंदन हो जाओगे। यह है न्यामलेन, समझ गया ना। यह है न्यामलेन। कभी कभी हम लोग छस को नहीं जानते हुए भी छसपा के करके हम लोग अभिमानी होते हैं, घमंडी होते हैं, शुलुक के चक्कर में जाते हैं। मैं तो निगमा हूँ जी, मैं तो सत्या हूँ जी, मैं तो ज्ञानुक हूँ जी, मैं तो। वो बातें छोड़ दो यार, पहले नंबा संजय पतो बनो, संगेस के छस को तो मानो पहले। सिम क्या है? दिक्पा चियंग मिजा जिंग। दिक्पा करते हैं तो क्या दिक्पा चियंग मिजा जिंग? मुंह से बोलने से क्या फर्क पड़ता है? दिक्पा चियंग मिजा जिंग, हवा फुनफुन फपरा। यहाँ शराब भी पी रहा है, बीट के खा रहा है, मुंह से बोला दिक्पा चियंग मिजा जिंग, हवा फुनफुन फपरा। रंगी सेमनी योंगसो दूर, सेम के अंदर कपट है, छल है, सब कुछ है। रंगी सेमनी योंगसो दूर, रंगी सेमनी योंगसो दूर। ठीक इसी तरह माने पढ़ते समय ओम माने पे में, ओम माने पे में। वो आदमी तो अच्छा लगा आपको? वो सॉन्ग लगाया था, 300 रुपए का कोट खरीदा था, 150 में चला गया, 150 लॉस में चला गया। ओम माने पे में हूँ, ओम माने पे में। बात की बात है ना, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए धर्म करते समय। छोट की करला सेम सलमान है ना, चिकन निपर। इसको जानो। आज मैं क्यों कह रहा हूँ पता है? आज सेपा चोंगा है, आज सेपा चोंगा है। मने को करोगे तो साफ सुथरा मने करो। बजरा गुरु पढ़ेगा तो साफ सुथरा बजरा गुरु करो। संगेश चुमनेंद्र को याद करेगा तो साफ सुथरा अपने घर के परिवार सबको भूल करके शांत चित्त से जो है साधना करो, न्यामलेन करो, फिर उसका अर्थ बन जाता है। समझ गया ना? ये बात कह रहा हूँ मैं आपको कोई गली गलोच नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ। शायद किसी से ही सुना होगा, मैं आपको कह रहा हूँ। छेपा चोंगा का दिन है, समझ गए ना। छेपा चोंगा जो है संजय होपा में तो संजय शकत हुआ का द्वी है, द्विचंद है। तो यह है मतलब गेविशने का बात को सुनना चाहिए और उसका न्यामलेन करना चाहिए। गेविशने तेंबा संबराचो योंसो जोबरा थुपे सुंदी चिर चेमु दंबा तेंजी जलवाला तेन्ने रतु मंगो शिवा थो। संजय शकत हुआ ने गेविशने का आश्रय ले करके अपने अंदर छस के न्यामलेन करने को कहा गया है। इसलिए है महाराजा, आप भी जो जो सत्पुरुष मिले, न्यामलेन वाला पुरुष मिले, उनके संपर्क में जाकर के उनके छस सीखो और अपने मन में जितना भी दोष हो उसको दूर हटाने का कोशिश करो। क्योंकि आचार्य नागार्जुन जी कह रहे हैं कि प्राचीन समय में जब संगे चुमनेंदे साथ थे तो उनके शिष्य कुंगाओ, रब्जर, शरीबू, मंगलजीबू इत्यादि, होसुंग छम्बो, न्यावराखर, उपाली जी जो भी थे, सब बुद्ध की शरण में आकर के उन्होंने जो कहा उसका चिंतन किया, सुना, उसका श्रवण किया, चिंतन किया, मनन किया, शस्त्र न्यामलेन किया तो इस दुनिया से तर गए। इसलिए गेविशने बहुत जरूरी है। लामा टेंगुरे सिंह, ठीक है ना जी। लोप्रतावा जिंदम दुंडोदंग हिदार निदान न्यालवा चेवादंग झालवे कामे पादंग थकपतु लालोचेदंग लेंशिंग कुबा नी बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं हमारा जो मिलु रिम्पोचे जो है ना, मिलु रिम्पोचे किस लिए कहता है कि हम लोगों के पास बहुत समय है। हम लोगों की तरह समय दूसरे जीव जंतुओं में नहीं है। हमारे पास टाइम है, हमारे पास अवसर है छस करने का, अच्छी भावना लाने का, अच्छी न्यामलेन करने का। हमारे ऊपर जो है नाम सुना लोंग यक, दिसु यक, हमारे पास समय है छस करने का। क्योंकि हम लोग मिखोम्पा गे से अलग जीव हैं। मिखोम्पा जी क्या है? लोपरातावादंग, नंबर 1 लोपरातावादंग। एक ऐसा जीव भी है जो ना बुद्ध को मानता है, ना ले गुंडे को मानता है, कुछ भी नहीं मानता। उसका तवा जो है, दृष्टि जो है पूरा गलत है। ऐसे व्यक्ति जो है धर्म को नहीं सुनता है। लोकताचन का नहीं होता ना, सेमचन जिसमें लोकता है, संगेस को नहीं मानना, छस को नहीं मानना, कर्म को फल को नहीं मानना, वो लोग छस को नहीं सुनता है। उनके पास टाइम भी नहीं है, सुनेगा भी नहीं है, क्योंकि उनका दृष्टि जो है गलत है, लोकताचन है। और एक दुंडोदन, दुंडो का मतलब जानवर लोग छस नहीं सुनता है, उनके टाइम भी नहीं होता है। छस क्या सुनेगा? उनका सेम तो पूरा मुकपा है, मोंगपा है, अज्ञान से जुड़ा हो गया। उनका जो लकपा का सिस्टम है, उनका चा का सिस्टम है शरीर का, उसमें समझने की शक्ति होती नहीं है, लंबा होता है।
लंपा मोंबा होता है। इसलिए जानवरों का भी टाइम नहीं होता है। दो चला गया ना, ये दो चीजें छस को सुन ही नहीं सकता है। अब तीसरा है हिदक। हिदक हिदक का मतलब क्या है? हिदक एक ऐसा जीव है जो अपने खाने पीने के लिए ही तरसते रहते हैं, खा भी नहीं सकता है, पी भी नहीं सकता है। टेकोंगी धुंगल हिदा टेकोंगी, तो उसको खाना कब मिले पीना कब मिले वही नसीब नहीं होता है। कई सैकड़ों सालों हजारों सालों तक भूखा होता है, प्यासा होता है। छस का भावना क्या करे, करने की उसमें क्षमता भी नहीं है, सुन भी नहीं सकता है। ये हिदाब, ये तीसरा है। उसका छस करने के लिए खोमशे नहीं करता है, उसे समय नहीं मिलता है, निकम पा रहे। उसके बाद न्यालवा। न्यालवा को तो आप जानते हैं, न्यालवा खतंगी धुंगल हमेशा क्या कहते हैं गर्म और ठंडे दुख के अंदर। न्यालवा वगैरह पीछे आएगा, पीछे बहुत विस्तार से आता है। तो वो न्यालवा लोग अपने दुख से ही उनको फुर्सत नहीं है, तो छस क्या सुनेगा। ये चौथा हो गया। न्यालवरा चेवा था ग्यालवे काम में पाता, जिस स्थान पर ग्यालवा चौंगन देगा काई नहीं है, युद्धि नहीं है, कभी बुद्ध का वहां पदार्पण ही नहीं हुआ है, छस ही नहीं है उस लुंगबा में, उस देश में, तो वहां क्या छस करेंगे। उसको टाइम भी नहीं है, सुनने के लिए छस बताने वाला भी नहीं है। ये पांचवा है। उसके बाद थाकक। थाकक मतलब वही जहां पर छस नहीं है वही बात है, वहां भी टाइम नहीं होता है। लालो मतलब जैसा, ये भी लालो भी है तो आदमी जैसा दिखता है, लेकिन उसका दिमाग पशु जैसा है, कुछ सुनने की क्षमता ही नहीं है, दो टांग वाला पशु के समान होता है। तो वो भी क्या छस सुनेगा, सुन नहीं सकता है ना, उसका भी वो नहीं है। अब लेंशिंग कुप्पा, अब कुप्पा लोग होते हैं, लेम्पा लोग होते हैं, उनके अंदर वांगो संचय नहीं किया होता है, इंद्रिय नहीं होता है। ये सारी चीजें जो है, ये 8 प्रकार का मिखुम्पा गेत लगे वाला, ये मिखुम्पा गेत वालों को धर्म सुनने का मौका भी नहीं होता है, सुन भी नहीं सकते हैं। दोदे टेम्पा निर्जा बोल के कंजर के अंदर एक दो है। दोदे टेम्पा निर्जा में क्या है कि न्यालवा हिदा धुंडो दंग लालो सेरिंग लादा मी लोकता संजे की तोंबा कुपा देदाम जिकोन जी, इसका व्याख्या मैंने यहाँ कर दिया है। ये 8 प्रकार के जीवों में जो है धर्म को सुनने का मौका भी नहीं है और सुन भी नहीं सकते। लेकिन जो हमारा जो मिलर मुझे है ना, वो उससे अलग है। हम खोमशी कर रहे हैं, हमें टाइम है, सुनने की क्षमता है। तो हम लोग जो है मिखुम्बा गे से डालशे किया है, हमारे अंदर मिखुम्बा गे नहीं है, खुम्बा है। क्यों? हम लोग लोकप्रतावा भी नहीं है, इसलिए तो संगीत की छस सुन रहे हैं, ले गुंडे सुन रहे हैं। हम लोग दुड्डो भी नहीं है, हिदक भी नहीं है। दुड्डो का मतलब जानवर भी नहीं है, हिदक का मतलब भूत प्रेत भी नहीं है, प्रेत भी नहीं है। न्यालवा का मतलब नरक के जीव भी नहीं है। और ग्यालवे का मेपा मतलब जहां पर बुद्ध का प्रवचन है उस स्थान में नहीं है। इसी भारतवर्ष में तो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, छस की फूलों को किया था, ये सब यही है। और हम लोग मल्लेश भी नहीं है कि धर्म को बिल्कुल निंदा करें, समझे ही नहीं, वैसा भी नहीं है। तो हम लोग गूंगे भी नहीं है ना जी, गूंगे भी नहीं है, सब कुछ समझ। लेम्बा का मतलब मूर्ख भी नहीं है, सब कुछ हम लोग समझते हैं ना। इन 8 से छोड़ करके जो नहीं है ना, ये 8 चीज हम लोग में नहीं है, तो हम में जो है छस करने का मौका है, छस सुन सकते हैं। हम लोग मिखुम्बा गे से डालशी किया है, इसलिए हम लोग मिलो रिम्पोचे हैं, समझ गया। यही बात यहाँ किया गया। अब उसके बाद छेरिंगला गायंग रूंगा, एक छेरिंगला आता है, 8वां वाला छेरिंगला। छेरिंगला मतलब एक देवता का स्थान है बोलते हैं, वहां देवताओं का उम्र जो है बहुत लंबा होता है। अब किसी गेवा के कारण वो उस देव भूमि में जन्म लिया, जन्म लेने के बाद छस करना भूल गया, क्योंकि वहां पर कितपो है, सुख है, सब कुछ है। छस करने भूलने के बाद उसको छस करने का मौका नहीं मिलता है। वो छेरिंगला वाला भी मिखुम्बा में आ जाता है। हम लोग छेरिंगला भी नहीं है, हम लोग इंसान है, मनुष्य है, इसलिए हमारा जो शरीर जो है मिलू रिम्पोचे है। क्यों मिलू रिम्पोचे है? यही शरीर बाद में संगेस हो जाता है। संगेस क्या? तोम्बाला में संगे रिम्पोचे, तोम्बाला में संगे रिम्पोचे, तोम्बाला में भी संगे बनने का शरीर यही है, इसलिए ये रिम्पोचे होता है। इसको अगर प्रयोग में लाया जा सके तो यही बुद्ध की शरीर बन जाती है, जो हमारा शरीर है। कशाम ध्यान संगे सचिस नियम छसलंगु आत्मा हम सब रंग संग जेगे हम तो छे शेना, ऐसा बता रहे हैं। छेरिंग लाता गायंग रूंगरनी केवा जेजी मिखुम क्यों गे, तो ये कहते हैं कि ये मिखुम्बा क्यों गेत है बोलता है, इससे हम लोग ढालशे हो गया, ये हमारे अंदर नहीं होता है। तेदा दंगडल खुम्बा ने नीस, इससे ढालशे करके हम लोग को खुम्बा आ गया है। खुम्बा है, हम लोग को समय है, हम छस कर सकते हैं। खुम्बा ने नी, इस तरह से मौका मिल करके इन 8 दोषों से मुक्त हटके हम लोग को मौका मिलता है छस करने का। ने नी केवा दोपे ले तो बेपरा जो, इसलिए जो है बार बार इस जन्म मरण के दुख में खमसुम करवा दुंगल जी चमसो जन्म मरण के दुख में
दुख से हटने के लिए, इस दुख से हट करके जंगचुक संभा के रास्ते से जा करके संगजिस के गोफंग मिलने के लिए प्रयत्न करो बोल करके आचार्य अर्जुन जी राजा से कह रहे हैं। तो आप लोग को इसको उपदेश के रूप में जानना चाहिए, समझना चाहिए, है ना जी। अब ये क्या है, मिखोम्बा पंग में खोम्बा के हम लोग को है 8 प्रकार का जो धर्म करने का जो मौका नहीं मिलने वाले अवसर है, उससे हम लोग अलग हैं, इसलिए हमें मौका है, इसलिए हम लोग को दोबारा क्या कहते हैं, इस दुनिया दुख और सुख रूपी दुनिया जो वास्तव में दुखी है, इससे हटने के लिए धर्म का आचरण करना चाहिए। मिंजे विचे वंगफो संग लेथा मालूम ने लाते, देखो ये रंगजर ना है, रंगजर ना मीन्ये, हमारे पास जोरबाचू है ना, रंगजर ना मीन्यत, हम लोग क्या है, इंसान है, मीन्यत इंसान है, सोच समझ वाले इंसान है, बुरा क्या है अच्छा क्या है सब हमें मालूम पड़ता है, मीन्यत हम लोग मी है ना, हम लोग में शब्द को समझने की योग्यता है, क्षमता है, मीन्यत यू के मतलब हम लोग केंद्र में जन्म लिए, किस केंद्र में, जहां पर धर्म स्थापित है, अभी तक जहां पर अभी धर्म जीवित है, उस देश के हम वासी हैं जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था, समझ गए। तो यहाँ संघर्ष का छोस अभी तक है ना, मीन्ये यू के मतलब छोस होने वाला, धर्म होने वाला स्थान पर हमारा जन्म हुआ है, वहां पर हमारा जन्म हुआ है ना। यानी वंगपो संग, और हमारा वंगपो सब संक्षिप्त क्या है, मेघ नावा ना चे हित, हमारा जो है कान आंख जीव शरीर और हमारा मन जो है, अगर इसको घुमा करके अच्छे रास्ते पर डाले तो जा सकता है, बहुत आसानी से जा सकता है। इसलिए जो ये वंगपो जो है हमारे अंदर है, निन्ये विचे वंगपो संग, तीन हो गया नहीं लेखा मालो, और हमारे अंदर ऐसा बुद्धि आ ही नहीं सकता अगर हम लोग इंसान है तो, कि अपने माँ को मारे, पिता को मारे, किसी साधु को मारे, भगवान बुद्ध के शरीर से खून निकाले, हम थम्मे पे ना दिला लेथार थी मालोक पागी दूसरे दिन मिला योरे मिलो रिम्पोचे में, ये करने की भावना हमें आ ही नहीं सकता है। लेथा मालो नेला दे बोलने से हम लोग को जितना भी भगवान बुद्ध का चरण स्पर्श हुआ था इस पृथ्वी पर, और भगवान बुद्ध के प्रति हमें धप्पा आता है, धमसिंग आता है ना, संघर्ष के प्रति धप्पा आता है, ये सारी चीजें मी के अंदर है। मी के अंदर होने से हमारे को छस पढ़ने के लिए रंजरगा मिला हुआ है समय। अब झंझरगा भी है, झंझरगा क्या है, संजय जमदंग देखी सुन, संजय जंशी किया, संजय फेफशी किया, संजय आए हैं, कहाँ आए हैं, लुम्बिनी सल्दो थुपातम, लुम्बिनी में संगेश का जन्म हुआ है ना, मंगा दारू थुपा मौसंजे, मंगा दा दुर्जितन में संगेश हो गया है ना जी। वाराणसी छस की कोरलोकोर, वाराणसी इत्यादि जगह में संगे चंदे ने छस की कोरलोकोर किया था, जो छस से समझुटों तो गोंबान यंगेंदे, समझुटों में संगे चंदे ने गोंबान यंगेले देशी हुआ था। संजय जन, संजय आए हैं इसी भूमि पर, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उस भूमि के वासी हैं जिस भूमि पर संजय चंदेले का जन्म हुआ था। संजय जमदंग देची सुंग टेम्पा ने दंग देजिंजु, संजय आया ही नहीं, ऐसे आके चुपचाप नहीं चले गए, चुपचाप चले गए नहीं ना, धर्म का प्रवचन किया। 45 साल तक भगवान ने छस की खुरलोकोशी किया, इसी तरह छस दे करके लोगों को खमसुम खुरवा धुआं से निकाला। दो संजय जमदंग देची सुंग, संजय आया ही नहीं, उन्होंने धर्म का प्रचार किया, धर्म का छस की खुरलोकोशी किया। देची सुंग टेम्पा ने दंग देजिंजु, छस सुंशी ने किया, उनका टेम्पा जो है आज 2570 साल बीत गया, अभी तक संघर्ष के टेम्पा मुझे बचा हुआ ना, टेम्पा ने बचा हुआ है बोलता। तीसरा धे जे जुट, उसके पीछे चलने वाले अनुयायी भी हैं बोलते हैं, लोमा भी, हम लोग लोमा है ना, नमलन करेगा तो असली लोमा हो जाएगा, नमलन नहीं करोगे तो धोखाधड़ी वाला लोमा हो जाएगा। समझ गया ना, नमलन करेगा तो संघर्ष का लोमा है, नमलन नहीं करेगा तो फिर मुंह का नंगा संघर्ष है, मुंह का नंगा संघर्ष नहीं है, मुंह से नंगा संघर्ष बोले तो वो नंगा संघर्ष नहीं है। सिर के अंदर धप्पा है, पाप को छोड़ने का जो काम शुरू किया है और लोक कल्याण की भावना है तो वो नंगा संघर्ष है। टेम्पा ने तो डेंजिंजु सेंजेन निंग नेते हुआ, मतलब संघी की टेम्पा रिम्पोचे को सुंशी करने के लिए जिंदा बहुत है ना, बाहर का लालंग बना रहा है, यह है, फिर लोग जमा हो रहे हैं, फिर निंजे के साथ 6 शीशे कर रहा है, वो संघे का जिन्नत है बोलता है। ये झंझरंगा, ये सब मिला के धालवा गे मतलब बेखंपा गे को छोड़ करके जो 8 प्रकार का मौका, ये 10 प्रकार का गुण, धालवा चेदंग जोरवा चू, ये है ना 8 प्रकार का जो क्षण और क्या कहते हैं 10 प्रकार का जो प्राप्ति जो गुण है, ये होने पर 18 गुण हो जाता है। धालवा चेदंग जोरवा चू थंगमा चोपगे,
चौपके की योंदेन भी मिला जोड़े हम इंसानों के अंदर है, इसलिए जो है ये शरीर जो है बहुत ही पवित्र और बहुत ही माथा वाला शरीर है, क्योंकि इसी शरीर से जो है चस्पा बनता है, बुद्ध बनता है, न्यामलेनपा बनता है। ये दालजर का बात आ गया। इसीलिए जैसे शिवानंद दालजर दिन नेब्रा सिंधु का चेवे दुंडु थुबरा जुबाला गते देला थेंबा मधुना सिने यांदा जुवा गाला जुर क्षण संपदियम सुदृढ़ पुरुषार्थ साधनी यदि न अत्तर विचिंते थे पुनर्पयेश समागमा कुता। यह संस्कृत में कहा गया। इसमें बोधकात में दालजर दिन नेब्रा सिंधु का चेवे दुंडु थुबरा जुबाला गते देला थेंबा मधुना सिने यांदा जुवा गाला जुर। यह दालवा जे और जरवाचू मैंने आपके सामने गिना। इस तरह से जो मिलू रिम्पोचे इस शरीर के द्वारा बुद्ध हो जाता है, इसलिए रिम्पोचे की तरह है। अगर इसका सही उपयोग करे, सही प्रयोग में करे तो रिम्पोचे की तरह है हमारा शरीर। तो इस शरीर का जो उत्पत्ति जो है पूर्व जन्म के पुण्य से हुआ है। इस पुण्य को गमा करके हम लोग पाप का कार्य करते रहे तो पुनर्पयेश समागमा कुदा, दोबारा इस जन्म, यह जन्म मनुष्य का जन्म कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। छीने यंगप जुड़वा काला जुड़वा, छीने दोबारा दूसरे जन्म में यह शरीर कहाँ प्राप्त हो सकता है? नहीं प्राप्त हो सकता है। सीधा सीधा है कि पुण्य का फल है मनुष्य शरीर। समझ गया ना? इस पर ध्यान दो। बोल रहे इस पर थोड़ा विस्तार से बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर पूरा समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको खोलने का कोशिश किया। देपा दोपे फोंगदांग छिवादांग नादांग गासोक दुंगा दुमाही जुंगने खरवा लेनी चमजेचिंग देई नेपा शेचंग सेंबरम जो बोलता है। अब ये न्यंजुंग होना चाहिए। जब तक न्यंजुंग की संभव नहीं होता है, सेम में छोस करने का आपको सेम से नौसम ही नहीं आएगा, छोस करने का आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, छोस करने का विचार ही नहीं आएगा, जिज्ञासा ही नहीं आएगा, सोच ही नहीं आएगा। न्यंजुंग बोलते हैं। न्यंजुंग का मतलब क्या है? ये खमसुम खरवा जो है दुंगल जो जमसो है, इसमें दुख के सिवाय सुख नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत अच्छा है हम लोग मिलू रिम्पोचे में आए। मिलू रिम्पोचे आने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं हूँ, मेरा है, लड़ाई करो, झगड़ा करो, चोरी करो, हिंसा करो, शराब पियो, है ना जी, व्यभिचार करो, बलात्कार करो, उल्टा सोचो, ये है वो। यही अर्थ मिलू रिम्पोचे का नहीं बोलता है। यह तो दुख देने वाला बोलता है। संसार जो है खमसुम खरवा दुंगल जी जमसो है, दुख देने वाला है। केवल यहाँ दुंगल ही बात नहीं करना जी, बात नहीं करना, बात नहीं करना। छो सो रहा है, अब एक आदमी बात बोलेगा, चार आदमी बात बोलेगा तो सब वातावरण खराब हो जाता है ना जी। तो इसलिए जो दुंगल जी जमसो है ना, जन्म लेना भी दुख है, मरण भी दुख है, बुढ़ापा होना भी दुख है ना। ये सब दुख ही दुख है ना। दुख को दुख जान करके स्वयं के अंदर क्यों चेष्टा करना, क्यों अरे यार संसार में तो कुछ भी नहीं है, एक दिन मैं मरूंगा, मेरे परिवार मरेंगे, पुण्य कुछ किया नहीं है। संगेश ने कहा कि पुण्य करेगा तो पुण्य का फल है, पाप करेगा तो नरवा में जन्म होगा, हिदाब में जन्म होगा। ये उससे डर लगाना, संसार से डर लग करके कंजूस उनके प्रति धप्पा लेकर के छोस टुकशी करने के लिए स्वयं के अंदर कुल्लोंग यंग धप्पा शर्षी करना, वो है यंजुंग वो है। संसार से डर क्यों लगता है? क्योंकि ये दुख का सागर है। दुख से दूर हटने के लिए हम इच्छित है ना, दुख से दूर हटने के लिए हमारा इच्छा है। तो संसार के प्रति जिम्बा छोड़ेगा तो दुख से दूर हट सकता है। जब तक जिम्बा है तब तक दुख से दूर नहीं हो सकता है। यही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देपा दोपे फोंगदंग छिवादंग, क्योंकि कहते हैं कि महाराजा जी को हे आ रहे हैं, क्योंकि देपा दोपे फोंगदंग से यहाँ इस संसार में बोलते हैं कि इच्छित वस्तुओं का नहीं मिलना। जो हम इच्छा करते हैं ना, वो सब आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। जिस चीज की आप आशा करते हैं ना, क्या वो चीज आपको मिलता है? हमेशा नहीं मिलता है ना। आप जो चाहते हैं वो सब मिला आपको कभी आज तक? ये बता रहा हूँ, आप जो चाहते हो इस संसार में वो मिला? अभी तक नहीं मिला ना, तो मन क्या हुआ? दुखी हुआ ना। ये दुख है बोलता है संसार का। या दोपे फुंगबा बोलता है कि इच्छित वस्तुओं का ना मिलना। शिवा बोलता है मरना, मरने का दुख तो मरते समय पता लगता है। मरने का दुख मरते समय पता लगता है। अगर छोसपा अच्छा बनाएगा तो छोसपा अच्छा बनेंगे, तो छोस गमलेन अच्छा करेंगे तो मरते समय भी हंसते हंसते मरोगे। छोस नहीं जाना तो मैं मर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, सामने अनाप शनाप दिखाई देगा। न्यालवा का दूध, यमदूत, ये सब जो शिंजे का लेखन लोग सब दिखाई देगा। इतना डर होगा कि छोस करेगा तो डर नहीं लगेगा। पता है कि एक दिन शरीर छूट जाना है। शरीर छूटना तो कुदरत का नियम है। भगवान बुद्ध ने भी अपने शरीर को छुड़ाया था, तो मेरे जैसे सामान्य इंसान को तो कहना ही क्या, ये तो नियम है, ये तो सच है। तो जो छुपा होता है ना, जीना तो आता ही आता है, उसको मरना भी आता है। समझ गया ना? संसार क्या है? शिवा का धुंगल होता है, उसमें मरते समय का धुंगल होता है। शिवा भी धुंगल है। नादंग बोलने से
बीमार होना दुंगल है, गादंग बोलने से, गासोक बोलने से बूढ़ा होना, आयु का बढ़ना दुंगल है। इसलिए कहता है ना, देपा दोपे ठोंगदंग शिवादंग नादंग गासोक दुंगल धुमाई। इस तरह से बहुत है बोलता है, दुख दुख बोलता है संसार। इस तरह से जान करके तुम्हारी जुम्मे खोरवा लानी चोशते, ये संसार जो है इस तरह के दुख इच्छित वस्तुओं का ना मिलना, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा होना इत्यादि कई दुख का जो जड़ के स्रोत जो है ये संसार है बोल करके उसको जान करके इसके प्रति खिन्न भाव रखना। खिन्न भाव मतलब यह धोखा देने वाला है, मुझे बचना है, संसार में चलना है, खाना है, पीना है, यहाँ कोई विरोध नहीं है, लेकिन जानो कि यह संसार जो दुख का सागर है, कुछ पुण्य कमाए तो वही पुण्य मरते समय छाया की तरह अपने साथ जाने वाला। जितना पाप किया वो भी छाया की तरफ जाएगा, लेकिन वो आपको कष्ट पहुंचाएगा। पुण्य किया तो आपका सहायता हो जाएगा, वो अच्छा दोस्ती हो जाएगा। समझ गया ना? इस तरह से गेंजुंग जिसे को जुंगने खरवाला निचुम जे जिंग दे नेपा शेजा सेम्ब्रा जो बोलता है। इस तरह से संसार के दोषों को देख करके, इनके दोषों को जानकर, संसार के दोषों को जान करके सेम्ब्रम जो मतलब शौस को यहां से शुरू करो बोलता है, पहले गेंजुंग के करो बोलता है, खरवा से डरो बोलता है, डर करके पुण्य कमाओ, पाप को छोड़ो बोलता है। फिर डर नाम की चीज रहेगा ही नहीं। डर किसका है? जब क्यों में है ही नहीं तो डरना चाहिए क्या? क्यों डरता है आदमी? क्यों क्या होता है? डर जाता है। डर क्या है? दुख है। समझ गया ना? यह हो जाता है सिंपरंजो कहते हैं कि इसके बाद यह संसार में ना, इस संसार में जो नियत नाम की कोई चीज नहीं है। नियत मतलब इसके बाद यही होना है, मैं मरने के बाद स्वर्ग ही जाना है, मैं मरने के बाद नरक ही जाना है, मैं मरने के बाद वहां निश्चित जाना है, ऐसा निश्चित कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? जैसा जैसा कर्म किया वैसा वैसा जाना है। अपने सोच करके मैं वहां जाऊंगा यहाँ जाऊंगा कुछ कह ही नहीं सकता है। जैसा कर्म किया वैसा वैसा जाना है। इसलिए हमारे सोच के अनुसार निश्चित कुछ नहीं है, अनिश्चित है। क्यों? देखिए यहाँ कितना सुंदर है। फानी बुनी मानी चुंगमानी चेवो डजुर वाता शेनी तंग धोपा नी तो छिवे देले दु खोरवा धंगना नेपा गामा चीज, खोरवा धंगना नेपा गामा चीज। इस संसार में जो है निश्चित कुछ भी नहीं है, नेपा कुछ भी नहीं है, ये है बोल करके कुछ भी नहीं कह सकता है। क्योंकि मरने के बाद क्या होता बोलता है? मरने के बाद देखिए, अभी आप पिता है ना, दूसरे जन्म में आपका पुत्र पिता बन जाएगा, आप पिता हो जाएगा, ऐसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। नेपाल में फानी भुनी, इस जन्म का बाप तीसरे जन्म में उस लड़के का पुत्र हो जाता है, उल्टा हो जाता है। नेपाली है ना, फानी भुनी मानी चुमानी, ऐसा भी होता है कभी कभी गलत कर्म से अपना माँ इस जन्म का दूसरे जन्म में पत्नी भी हो जाता होता है। इतना खराब गलत कर्म के अनुसार ऐसा भी होता बोलते हैं। देखिए, फानी भुनी मानी चुमानी, अमा अपना पत्नी के रूप में भी दूसरा, इस जन्म में माता दूसरे जन्म में पत्नी भी आ जाता है। क्यों आता है? आपके कर्म के अनुसार ऐसा हो जाता है। समझ गया? ऐसा यथाचिकन नहीं है बोलता है इस संसार में। वो ढाचुर पाता शे निर्धन, और इस जन्म में आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, मरने के बाद दूसरे जन्म में आपका सबसे बड़ा मित्र हो जाता है। ऐसा नेपाल नहीं है इस दुनिया में। देखिए, वो ढाचुर पाता शे नीति धोपा नीतु छिवे देले दूर, इस तरह से जो अनिश्चित है ना, यहाँ जो है वो बाद में नहीं है, बाद में जो है होगा वो अभी नहीं है, कुछ ढमाडोल है ना, टाल मटोल है ना। इसको जो है दूर करने के लिए, इस तरह की जो विपरीत दिशा का जो कर्म फल है ना, उसको दूर करने के लिए जो है इस कर्म संसार में जो है छस करना चाहिए। नहीं तो इस संसार में नियत की कोई चीज नहीं होता है। धोपा नीतु छिवे, धोपा मतलब सब उल्टा चलता है। ऐसा इस जन्म में पुत्र तो पिछले जन्म में पिता हो जाता है, इस जन्म में माता तो पिछले जन्म में पत्नी जैसा होता है, इस जन्म में बहन तो पिछले जन्म में सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु बन जाता है। ऐसा है, लेकिन वो अपना सोच नहीं कर दिया है, सब है ना, लेर से कर दिया बोलता है। इसलिए बोलता है कि इस संसार में कभी जो है पिता जो है पुत्र के रूप में, माता जो है पत्नी के रूप में, शत्रुजन जो है मित्र के रूप में, और इसके विपरीत जो पिता पुत्र आदि यहाँ का वहां हो जाना हो जाता है। इसलिए वो संगे चंद्र ने कहा कि जमलिंग देला नेपा चियांग माछीस बोलते हैं। इसका जो कर्म फल है ना, नेपा जो है कुछ भी नहीं है बोलते हैं। यहाँ पर एक कहानी सुनाता हूँ, आप लोगों को सुना चुका है, बार बार सुनाने से वो दुष्ट हो जाता है। क्या कहानी है? आपने सुना होगा पिछले साल, दोबारा सुनाने से फिर आपके मन में बैठ जाएगा, तो फिर कर्म फल का पता लग जाता है। एक बार भगवान बुद्ध के काल में फकबा कतिया याना, ये बोला था मैंने, फकबा कतिया याना जी संयम के लिए जा रहे थे, संयम जाते थे शेला चोशी करने के लिए, बोले के लिए
संयम के लिए जाते 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 एक परिवार के दरवाजे पर बैठ गए। बैठ करके फिर वहां से संयम लेने लगे, संयम भिक्षा लेने लगे भोजन के लिए। तो उस समय जो है एक औरत जो है मछली का, सुना होगा आपने, मछली का शाह खा रही थी, मीट खा रही थी, मछली खा रही थी, मछली। और अपने गोद में एक छोटा सा बच्चा लेके बैठा था, समझ गया? एक छोटा सा बच्चा लेके बैठा था और मछली खा करके, जो मछली का हड्डी होता है, कितना होता है, छोटा सा ही तो होता है, वो मछली का हड्डी नीचे फेंक रहा था। एक कुत्ता बार बार झपट के आ रहा है, झपट के आ रहा था, कुत्ता बार बार झपट के आ रहे थे, कुतिया या कुत्ता जो भी है झपट के आ रही थी। तो उसके ऊपर पत्थर फेंकती है वो औरत, समझ गया ना? पापा कतिया याना जीजा संयम के लिए जा रहे थे, एक घर के समक्ष पहुंच गए संयम के लिए। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक औरत जो है मछली का मांस खा रही थी, गोद में एक छोटा सा बच्चा लेके बैठी थी और मछली का जो मांस खा के छोटा सा हड्डी था वो फेंक रही थी। एक कुत्ता बार बार झपट रही थी तो उसके ऊपर वो पत्थर फेंक रही थी। तो फप्पा कतिया ना ऐसे ही फप्पा नहीं थे, और यमलेन तोप्पा फुंजुम सोप्पा हम यमलेन अनुभव होने वाले थे। उनके अंदर मॉन्शियस था, मॉन्शियस, पहले जन्म में ये व्यक्ति क्या था, पिछले जन्म में क्या होगा, ये सब जानने वाले। संघर्ष के अधिकतर लोमा लोग सब जानते थे, शरीबू भी जानते थे, मंगल जीबू भी जानते थे, रबजुर भी जानते थे, मंगा भी जानते थे, आनंद भी जानते थे, सब लोग वंशी वाला थे, ऐसे ही नहीं थे चले। तो उन्होंने इनका पूर्व जन्म को सामने नजर आया, देख लिया। तो बोलते हैं कि फाशा जाशिंग माला थे, फाशा जाशिंग माला थे, बेटा वो पंगना जुम छुम्मा क्यों रूपा छा खोरवे छुला गेमोटो, ये बोल दिया उन्होंने। कहता है ये तो बड़ा विचित्र संसार है, क्या ये अपने पिता का मीट खा रहा है, फाशा साशिक माला टेक, और अपने माता को पत्थर मार रही है, फाशा साशिक माला टेक। पे ढावो पंग ने जुम, जो पिछले जन्म में सबसे बड़ा दुश्मन था उसको गोद में लेके बैठी है। पिछले जन्म में जो दुश्मन था उसमें गोद में लेके बैठी है। ये क्या बोलता संसार, वो हंस रहा है, इनको क्या पता, लेकिन ऐसा चल रहा है होता सिस्टम, समझ गया ना? वो जो मछली था, उस औरत के पिता मर गया, अपने कर्म के अनुसार मछली में जन्म लिया, किसी मछुआरे से उस मछली का मीट लिया, वो मछली अपना बाप था उसका मीट खा रही है। आशा साजी माला थे। और माता जी गुजर गया, उसने गलत कर्म किया, वो कुत्ते के जन्म में आ गए। वही कुत्ता जो है अपनी बेटी से अपने पति का मीट मांग रहा है, पति मछली बना हुआ है। छुम्मा क्यों रूपाछा, छुम्मा जो पत्नी जो है अपने पति के हड्डी के ऊपर जिम्बा आया हुआ है, छुम्मा क्यों रूपा। जो पहले बहुत बड़ा दुश्मन था, बात ही नहीं करता था, जिंदगी भर एक दूसरे को लड़ने लड़ाने में लगते थे, और बच्चे के रूप में यहाँ प्यार करके बैठी है। ये संसार का नियम है, यहाँ नियत नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ कर्म के अनुसार चलते हैं। फाशा साजी माला पे नियम बेटा वो पंगना जूम छुम्मा क्यों रूपा छा खोरवे छुला के मोटो, बड़ा विचित्र है बोलता है। ऐसा देख लिया कतिया जाने, कैसा समझाएं, समझेगा क्या, कैसा समझाएं, समझ नहीं सकता ना। फिर यह है होता है खुरबा कच्ची, समझ गया ना? तो ऐसा होता है। इसीलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। यांग दपरा तथागत सम या संबुद्ध शक्य मुनि के हम लोग शिष्य के रूप में हम लोग अपने आप को समझते हैं, गर्व करते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी भी धर्म की निंदा नहीं करना, अपना प्रशंसा नहीं करना। निंदा को छोड़ो, प्रशंसा को छोड़ो। जो संज्ञस चुमदेन दे देजिन शिबडा चुंबा यांग दपरा जो संजी चुमदेन दे ने दूसरी जैसा अमृत जो हमें दिया है, उस अमृत को लेना सीखो। उस अमृत को लोगे तो दोषा खत्म हो जाएगा, निंजे आ जाएगा, यदन खत्म हो जाएगा, प्रेम के भाव आ जाएगा, तिमुख खत्म हो जाएगा, ज्ञान का भाव आ जाएगा। जब ज्ञान मतलब हिस्से, ज्ञान हिस्से और करुणा निंजे और जंबा मैत्री का भावना आ जाएगा तो सब में गवा आ जाएगा, उसको मुझे गवा आ जाएगा तो तंगम है भी सुख नहीं भी सुख, है ना जी, है भी सुख नहीं भी सुख। तब हमारे मन के अंदर एक अनुभव आ जाता है, मुझे सुख में नहीं हंसना है, दुख में नहीं रोना है। वही चस्पा होता है
जो सुख में नहीं नाचता है और दुख में नहीं रोता है और सिर्फ छस करते रहता है, जो भी अपने ऊपर तकलीफ आए, कठिनाइयां आए, उसको सहन कर लेता है। पूर्व जन्म में मैंने गलती किया होगा, उसका फल मुझे मिलना है, मुझे सहन करना है। अब यहाँ उछलोगे कूदोगे तो पूर्व का कर्म गलत है, उसमें और बैलेंस को बढ़ाते जाओगे, वो ज्यादा मिगेवा हो जाता है, तो उसका फल तो ज्यादा ही दूषित हो जाता है। तो इस तरह का भाव छुपा को होना चाहिए। अब इसके बाद रेरे जमसो शिले लकबाई होमा थुंते दादुंग सोसोई चिवे जेसो जंगवे खरवाबे देवे छिमंग नीचे तुम सालो से। देखिए कैसा बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हे महाराजा आप सुनिए, ये जो संसार जो बड़ा विचित्र है, बोलता है असंख्य बार, कम से कम लाखों बार, करोड़ों बार हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ है। अनेक जीव जंतुओं में, 84 लाख जीव जंतुओं में हम लोग ने जन्म लिया है। अभी मनुष्य का जीवन मिला है, कर्म करने का मौका है, करो, पुण्य कमाओ। इस मनुष्य में, मनुष्य शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गुण है। ऐसा है ऐसा है। सुनो महाराज जी, बोलता है अगर, बोलता है पूर्व जन्म से अभी तक हम लोग अगर गिने तो रेरे जमसो झीले लगबाई होमा थुंगते दादुंग सोसोई, अगर हम लोग ने आज तक कितना माँ का दूध पिया बोल के उसका अगर अनुमान लगाए तो बोलते हैं 4 महासागरों से भी ज्यादा हम लोग ने माता का दूध पिया है। कितने बार जन्म लिया, बोलते हैं 6 गैसो 4 है, 6 गैसों की तरह हम लोग ने माता का दूध पिया। कितना माता के साथ हम लोग जुड़ा हुआ था, बोलते हैं कितना दूध पिया। रेरे जमसो झीले लगबाई, एक एक सागर 4 प्रकार के ना, उससे लगपा, उससे ज्यादा है, बोलते हैं लगपाई होमा थुंगते दादुंग सोसोई, दूध पिया हुआ, बोलता है इतने बार हमारा जन्म हुआ, बोलता है दुख झेला, बोलता है खूब दुख झेला, बोलता है दादुंग सोसोई। और भी बोलता है दादुंग सोसोई चेवो जेसो जाऊंगे खरवाले, अभी भी पुण्य नाम की चीज कुछ किया ही नहीं, असलियत को जाना ही नहीं, वास्तविकता को जाना ही नहीं, अपने सेंस में जो कुटिलता के भाव की छोड़ा ही नहीं। बोलते हैं कि चेवे जैसु, सिर्फ सोचो के वो गृहस्थ बन करके संसार के प्रपंचों में फंस करके मैं तू उल्टा सीधा काम करके बीत चुका, बोलता है। और इतना ज्यादा दूध पी चुका, बोलता है माताओं का 4 महासागरों के बाद। जब हम सुअर थे तो सुअर माता, बंदर थे तो बंदर माता, हाथी थे तो हाथी माता, सांप थे तो सांप माता, है ना जी। बैल थे तो हम लोग का क्या, गाय थे तो हमारा बैल थे तो हमारे गाय माता, है ना, घोड़ा थे तो घोड़ा माता, है ना। ऐसे कई माताएं पूरा जोनी में जाकर के इतना दूध पिया, बोलता है। फिर कहते हैं चेवे जैसो ढंग खरवाले, इस तरह से सामान्य जीवन को बताया। देवे छेमंग नीचिक तुम सब लोग, क्या महाराजा जी और भी आप माता का दूध पीना चाहते हैं क्या? किस पेट में बोला है, धर्म करो, बोलता है खमसु करवा से डोलशे करके संगेश की गोपन की ओर क्यों नहीं जा रहा, बोलता है। और होमा के प्रति जिम्बा बोल रहा है इतना, किस जन्म में जाओगे, बोलते हैं। समझ गया ना, मतलब खोरवा से दोक्षे करने का लम्ब है ना। जब तक खोरवा है धुंगल है, खोरवा से हट जाएगा तो देवा आएगा ना, वो छस के लम्ब में जाने के लिए बात कर रहे हैं। धीरे इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति ने 4 समुद्रों के पानी से भी ज्यादा माँ का दूध पिया होगा, और अभी भी गृहस्थ बन करके या अनेक प्रकार के जन्मों जा करके ये संसारिक लोग इससे भी और अधिक दूध पिएंगे क्या? समझ गया ना, इससे भी और अधिक दूध। इसका भाव समझना चाहिए, भाव समझ गया ना। क्या खमसुम खरवा में बैठना आप लोग को अच्छा लगता है? डोलशी करो, मुक्त हो जाओ, फिर दुख से सब दूर हो जाओगे, बोल रहे यह। और 1-2 श्लोक जाऊंगा फिर रोकता हूं। रेरे दांगो रूपे फुंगो नी लुंबो न्याम्बा नीचिक देजरते माई थुथा जाशुक सिकुसम रिडपुर डंगचंग साई लंग में जरूर बोलते हैं। ये भी वही बोलते हैं, आप संसार का भाव बता रहे ना। रेरे दानी रूपे फुंगो नी लुंबो न्याम्बा नीचिक देजरते है, बोलता है। इसी प्रकार में बोलता है कि इस संसार में कई बार हम लोग का जन्म हो करके, आगमन हो करके, बार बार आ करके प्रत्येक जो प्राणी है, हम लोग हैं, इंसान तो इंसान जो भी है, सबका हड्डियों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए ना, एक एक के हड्डियों को इकट्ठा कर दिया जाए तो रीजल को रिरप से भी ज्यादा हड्डी हो चुका होता है। हड्डी का बल इतना हो चुका होता है, इतना हम लोग ने जन्म लिया, बोलता है सुमेरु पर्वत के समान हो गया, बोलता है। और इस संसार में अगर हम लोग अपने माता कितना हुए, उन माताओं का गिनती करें ना, कितना बार जन्म लिए, माताओं का गिनती करें तो इस पृथ्वी के सभी मिट्टी को इकट्ठा कर करके शरीर की तरह बना करके सबको बांध देगा भी, वो कम बढ़ जाएगा, बोलता है। लेकिन हमारे माताएं बहुत थी, बोलता है, इतना बार जन्म ले चुका है।
इस पृथ्वी के मिट्टी को सब गोल गोल करके शरीर की तरह दे दिया जाए, बेर के फल की तरह दे दिया जाए, उससे भी ज्यादा हम लोग ने माँ का दूध पिया है, इतना माताएं हमारी थी बोल रहे हैं। तो इतना बार हम लोग ने जन्म लिया बोलता है, हमेशा दुख को झेलते रहे बोलते हैं। समझ गए ना? अंत तक माताओं की गणना यदि बद्री फल बेर की गुठली के बराबर गोली बना करके इस संपूर्ण पृथ्वी के मिट्टी कम पड़ सकता है, लेकिन माताएं ज्यादा थी बोलते हैं। समझ गए ना? इतना हम लोग का जन्म हो गया। खमसुम खोरवा ऐसा छमछी करते हैं बोलता है, खोरवा में धुंगल में चले गए थे हम लोग। अब उसके बाद जाजिन जिग्देम छोए जुड़ने नी लेची वांगी छिरियंग सातेंग लुंग खोलो जुर्जन नी तो जुड़ने चंग खोरवा धक तो यंगदेन नी तो जुर होता है। ये देखिए, ये ले जुड़ने की बात है। इसमें हम लोग सबसे बड़ा किस स्थिति को मानते हैं? देव लोग इंद्र बोलते हैं ना, इंद्र लोग बोलते हैं ना, देवताओं का लोग इंद्र लोग। कहते हैं कि लोगों में सबसे पूजनीय, सबसे ऊपर क्या है? इंद्र है बोलता है। इंद्र का क्रम सबसे बड़ा है, इसलिए इंद्र देवराज इंद्र बोलते हैं ना। तो देवराज इंद्र की कर्म के वश से पुनः, मतलब देवराज इंद्र ने पहले पुण्य कमाया होगा, पुण्य घेवा साक्षी करके, 100 साक्षी करके, दीपा साक्षी करके, हजारों बार यज्ञ करके और पुण्य अर्जित करके वो देवलोक में पहुंच गया और देवराज इंद्र बन गया। लाइवों को जजिन बोलते हैं उसको, इंद्र प्राप्त कर लिया। लेकिन बोलता है देवराज इंद्र के जो गोफंग है वहां मिलने पर भी जब तक देवराज इंद्र बने रहना है उस तक तो वो सनम के बल पर देवराज इंद्र बने रहेगा, लाइवों को जजिन बना रहेगा। जब वो लाइवों को जजिन बनने का सोनम खत्म हो गया ना, तुरंत जलवा में गिर जाता है, बताया बोलता है, ऐसा होता है। इसलिए लायुल में भी सुख नहीं है, लायुल में भी तुम्हारा है। कहते हैं कि लोक में पूजने होकर इंद्र विक्रम के वश से पुनः पृथ्वी में पतित होता है और वहां पर गलत काम करके नरक में जाता है। उसी प्रकार इस दुनिया में कितने बड़े बड़े राजा हुआ, चक्रवर्ती राजा, खोलो जुर्बेल ग्याको बोल के राजाओं का, हजार छोटे राजाओं का भी सबसे बड़ा राजा, ऐसे ऐसे राजा हुए। लेकिन उन राजाओं को भी अपने कर्म के अनुसार गिर करके किसी तंग गली के अंदर भीख मांगते देखा। जो अपने मौका में जो राजा था, चक्रवर्ती राजा, सम्राट राजा था ना, कर्म के अनुसार गिर करके गलियों में भीख मांगते, कटोरे की तरह भीख दे बोलने वाला, ऐसा भी दिखाई देता है बोलता है। मतलब इस खमसुम खोरवा में संजस के गोपंग से बढ़कर चाहे ला में पैदा क्यों ना हो जाए, चाहे राजा में क्यों ना पैदा हो जाए, गिर करके फिर वही धुंगल आ जाता है बोलता है। इसमें कोई नियतता नहीं है बोलते हैं। समझ गया? यह है। यहाँ एक कथा बोल करके मैं समाप्त करता हूँ। यह कथा भी मैंने बोल चुका हूँ, एक कथा बोलना चाहिए, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। देखिए, एक बार भगवान बुद्ध अपने लोमा कुंगाओ सुना है? आनंद संजय चुमदेंदे का साक्षी किया है। 20 साल तक संजय चुमदेंदे के साथ छाया की तरह जाने वाले कुंगाओ जी थे। कुंगाओ के साथ कुछ गेलोंग लोग, भिक्षु लोग वहां जा रहे थे, संयम के लिए जा रहे थे, संयम या कहीं जा रहे थे। तो वहां से आगे जाकर एक कूड़ा का ढेर मिला, कूड़ा जहां पर कूड़ा फेंका जाता है, गार्बेज ढेर मिला। वहां एक सुअर की बच्ची जो है घूम रही थी, सुअर का बच्ची घूम रही थी। तो भगवान बुद्ध उस सुअर की बच्ची को देख करके हंस रहे थे, ऐसा हंसे। तो आनंद को पता है कि जब भगवान बुद्ध जब कुछ हंसते हैं कुछ है तो वहां कुछ ना कुछ कारण होता है, इसीलिए मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर भगवान बुद्ध हंसते हुए चले गए, ऐसा सुअर को सेला करके, छोटा सा बच्ची सुअर सेला करके चले गए। फिर जब आगे पहुंच गए, जब बुद्ध बैठे थे, तो उस समय आनंद ने 3 बार छा करके भगवान बुद्ध से फिर प्रश्न किया। फिर किया कि संगेश बोल रहे हैं, जब हम लोग आ रहे थे तो वहां पर एक सुअर का बच्ची थी, उस समय आप मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराने का कारण क्या है आप बताइए बोल रहे हैं। फिर भगवान बुद्ध ने बताया उसके पूर्व जन्म को। कहते हैं कि पूर्व जन्म में एक गोम्बा था, बिहार था गोम्बा, वहां पर गेलोंगजी लोग बैठते थे। गेलोंगजी लोग बैठ करके घोम लगाना, सुबह सुबह पाठ करना, फिर ऐसा करते थे। उसी जंगल में एक मुर्गी रहती थी, मुर्गी पता है जाति, मुर्गी रहती थी। उस मुर्गी जो है, वो मुर्गी जो है, जब गेलोंग लोग घोम लगाते थे, चांटिंग करते थे, धोम्बा धुंशी करते थे, उस समय वो भी पता नहीं क्या बकचक से वो भी एकदम शांत होकर के बैठ जाती थी। जैसे गेलोंग लोग जब करते थे ना, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स विद्या चरण संपन्न सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्य देवा मनुष्यानां बुद्धो भगवती। इस तरह से पढ़ते थे पहले। ये जो हम लोग टिबेटन में आया ना, ये तो 1200 साल हो गया। उससे पहले तो धम्मा सब ऐसा पढ़ते थे
ये क्या पढ़ा बता मैंने चंदन दे दीजिए शिकवाटा चंपा यान दो प्राचो पे संजय रिपादन शब्द तेंबा देवरा शिकवा जितेन चंपा चे वो दुर्वा खालो जुर्वा लागा में बालागा मिरम जे तंबा संजय चंदन देसो यही पढ़ा मैंने पहले ऐसा पढ़ते थे तंबा ये बदकत में गिरशे होकर के जहां जैसे हम लोग बहुत नंबा संजय पे फिलिप से हो गया तो हमारा इस तरह से हो गया मतलब ऐसा पढ़ रहे थे है ना जी ये लोग पढ़ रहे थे कम करते वो जति जो है जो मुर्गी जो है वो भी वहां पर खड़ा होकर के कभी एक टांग पर कभी दोनों टांग पर आंख बंद करके बम जैसा करके बैठती थी मुर्गी फिर वहां से वो मर गई मुर्गी बुद्ध कह रहे हैं किसको कुंगाओ और अपने खुर को मुर्गी ऐसा था बोल रहे गोम्पा था वहां पर दवा लोग थे वहां पर एक मुर्गी थी जब गेलोंग लोग क्या कहते हैं बढ़ते थे प्रार्थना करते थे वो भी खड़ी हो करके आवाज करती थी को जैसा आवाज करती फिर गम लगाते चुपचाप बैठती थी ऐसा तो ऐसा करके उस बीच में वो मुर्गी गुजर गई मर गई मरने के बाद उस गम जमलेन और थोड़ा सा छत सुनने के उससे जगर लोचोक दक्षिण भारत में एक राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया उस मुर्गी ने जन्म लिया समझ गया ना राजा की पुत्री के रूप में दक्षिण भारत में एक राजा की राजकुमारी के रूप में जन्म लिया पहले का भक्षक था क्योंकि जब मुर्गी थी तो उस समय थोड़ा मन को ठिकाने रखने का जानवर होते हुए ऐसा था फिर वो भी वहां पर थोड़ा गम जैसा करती जमलन जैसा करती अपने आप से एक बार वो टॉयलेट की तरफ गई थी टॉयलेट उस समय आजकल की तरह इतना साफ सुथरा नहीं होता है तो वहां पर जब वो शौच कर रही थी तो टॉयलेट में उसका नजर पड़ा नीचे के कीड़े मकोड़ों को देखकर उसका मन में यंजुम चिशे हो गया थोड़ा थोड़ा जैसा आ गया ये क्या है जिंदगी कुछ भी नहीं है समझ करके वो बहुत दुखी हुई फिर जमलन जैसा करते 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 उस बीच में उसको रोग आ गया फिर वहां से गुजर गई वहां मर गई वहां गुजरने के बाद फिर घेवा जो है पहले से ज्यादा था लायुल में जन्म हो गया लायुल में देवलोक में सुनजु ससुन के लायुल में जन्म हो गया लायुल में तो बहुत ही इस दुनिया से अलग ही है जिसको स्वर्ग कहते हैं वहाँ सब कुछ अपने आप में खाना अपने आप में आता है वस्त्र अपने आप में आता है इससे बिल्कुल भिन्न सुख सुविधाओं से भरपूर है ना ऐसा था वहाँ हजारों हजारों साल तक बोल रहे हैं वहां पर जीवन बिताया सालों का उम्र जो है मनुष्य की उम्र से कई गुना ज्यादा होता है 5000 साल जीते हैं 10,000 साल जीते हैं ऐसा जी करके वहां जो है थोड़ा थोड़ा जमलेन पहले से किया था ना वो सब खत्म हो गया भूल गई जमलेन सब भूल गई और पहले का कुछ दूसरा पाप का कुछ फल रहा होगा वो सोनम जब खत्म हो गया तो लायुल से मर गई मर करके अभी सुअर बन करके कूड़ा के ढेर में तो यह है बोल के संगे तुमने मैंने कुंगा को बताया तो देख संसार यह है इसीलिए मैं हंस रहा था समझ गया ना लायुल से गिर करके सुअर के बच्चे के रूप में जल पे खपकी कूड़ा के ढेर में घूम रही है कमसुम खरवा ऐसा है तो चिंडा वाई ले जेपा डेबू देंदा नीतू था जिस तरह से कर्म करोगे उस तरह से फल पाओगे संगे चमदेंदे का तेंबा रिम्पोछे में जब तक ले गुंडे के ऊपर आपको तत्पा नहीं होगा विश्वास नहीं होगा तब तक संगे चमदेंदे के पूरा छुस को आप नहीं समझ सकते हैं ले गुंडे पर विश्वास करो तो संगेश पर विश्वास हो जाएगा संगेश पर विश्वास करोगे तो संगेश में जो सुंशी किया वो न्यमलेन करोगे सुनोगे न्यमलेन करोगे तो स्वयं साफ हो जाएगा तो फिर इस तरह से दुख के सागर से मुक्त होकर के असली छुस्पा बनोगे आप लाइन में लाइन खराब कर रहा है डबल लाइन हल्का जुगाड़ लगा हुआ है